अब 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियों की भरपूर मात्रा में खेती की जा सकती थी। इसके बाद चौथे स्तर की खजाना गोली को परिष्कृत करना आसान होगा। 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि की मौजूदगी से मैं चौथे स्तर की खजाना गोली बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। चौथे स्तर के गोली मास्टरों की कमी का मुख्य कारण 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि की दुर्लभता से जुड़ा है। आखिरकार एक रसायनज्ञ का पेशा व्यवहारिक अनुभव पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अगर उन्होंने कभी रसायन कला आजमाई ही नहीं तो उनकी साधना कैसे सुधर सकती थी। इसलिए कांगलान सागर में ज्यादातर चौथे स्तर के गोली मास्टर केवल निचले चौथे स्तर पर हैं। बिना चावल के खाना बनाना मुश्किल है। प्राचीन युग, जो 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियों से भरपूर था, निश्चित रूप से केवल इन चौथे स्तर के गोली मास्टरों तक सीमित नहीं रहा होगा। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। वह अभी भी अपनी रसायन कला की साधना में निचले चौथे स्तर पर था। आखिरकार चौथे स्तर की खजाना गोली को परिष्कृत करने का उसका अनुभव व्यापक नहीं था, इसलिए साधना की गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी थी। लेकिन ये तो अपेक्षित था। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। औषधि कीट के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद वह 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि की समृद्ध आपूर्ति को पोषित कर सकता था। भले ही वह 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि को बेफिक्र होकर बर्बाद कर दे, उसे ज्यादा दुख नहीं होगा। फिर वह गोली मास्टरों की साधना को लगातार बढ़ा सकता था, चौथे स्तर के मध्य और उच्च स्तरों तक आगे बढ़ सकता था। शायद जल्द ही वह कांगलान सागर का सबसे शक्तिशाली रसायनज्ञ बन जाएगा। बेशक उसे ऐसी उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वह केवल अपनी खुद की साधना में सुधार के लिए गोलियां बना रहा था और उनमें से बहुत अधिक बेचने का इरादा नहीं था। जाहिर है राघव की साधना 5 वर्षों के दौरान सुधरी थी, लेकिन केवल यही नहीं, साधना की 100 कलाएं भी सुधरी थीं। उनमें से रून्स चिन्हों, रसायन कला और कलाकृति परिष्करण के कौशल निचले चौथे स्तर तक पहुंच गए थे। केवल मंडल साधना स्तर मध्य 5वें स्तर पर पहुंच गया, जो मंडल हृदय कीट की शक्ति के कारण हुआ। क्योंकि मंडल हृदय कीट लगातार कुरोंग द्वीप के 5वें स्तर के मंडलों को अवशोषित कर रहा था, 5वें स्तर के मंडलों की उसकी समझ मध्य 5वें स्तर तक आगे बढ़ गई थी। वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि साधना जगत में उसका मंडल स्तर सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो संस्कारी उसके मंडल स्तर का मुकाबला कर सकते थे, उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम थी। आखिरकार मेरी तलवारबाजी भी निचले चौथे स्तर तक आगे बढ़ गई। राघव ने मुट्ठी बंद की। कई साधना तकनीकों में सुधार सही था। तलवार साधना में सुधार ने सीधे उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाया, खासकर उसके प्रतिरूप की शक्ति में, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय सुधार देखा गया। आखिरकार उसके प्रतिरूप के पास कीटों की सहायता नहीं थी और उसे पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए तलवार तकनीकों में सुधार के बाद प्रतिरूप की युद्ध क्षमता भी अधिक शक्तिशाली हो गई। तलवारबाजी के चौथे स्तर तक सुधार करना वास्तव में काफी सरल है। वह है तलवार की तीसरे स्तर की मंशा को बढ़ावा देना और तलवार हृदय की अवस्था में आगे बढ़ना। इस स्तर पर पहुंचना हजारों तलवारों के आपके सामने झुकने जैसा है। तलवार मंशा में एक और बदलाव हृदय की तलवार है। एक बार जब आप तलवार हृदय में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको हृदय की शक्ति प्राप्त होगी। तलवार हृदय के प्रभाव में सभी चीजें तलवार बन सकती हैं। राघव ने आंखें सिकोड़ीं। उसने शुरू में सोचा था कि हृदय की शक्ति केवल उसके लिए अद्वितीय थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चौथे स्तर के तलवार संस्कारी के पास भी ऐसी ही शक्ति होगी। केवल तब जब तलवार मंशा चरम पर संघनित होती है, तब ये तलवार के हृदय में संघनित होगी। बेशक एक तलवार संस्कारी के पास मौजूद तलवार हृदय की शक्ति की तुलना उसके 7 एपर्चर स्पिरिट सीक्रेट से विकसित हृदय दृष्टि की समझ से नहीं की जा सकती। हृदय की शक्ति एक उच्च स्तर पर होती है। जिस तलवार हृदय को मैंने समझा है, वह स्वाभाविक रूप से वास्तविक अजगर तलवार हृदय है। तलवार हृदय की शक्ति के आवरण में वास्तविक अजगर की शक्ति पृथ्वी को देखती है। सभी चीजें वास्तविक अजगर की शक्ति द्वारा नियंत्रित और नष्ट कर दी जाएंगी। राघव के हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसने अपने शरीर से तलवार हृदय की एक अदृश्य शक्ति को बाहर निकलते और अपने आसपास सैकड़ों मील तक फैलते हुए महसूस किया, मानो तलवार का एक क्षेत्र बन रहा हो। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो एक वास्तविक अजगर प्रकट हुआ हो, जो भगवान के दृष्टिकोण से सभी जीवित प्राणियों को देख रहा हो, सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। बस एक विचार से एक तलवार क्यों ही छोड़ी जा सकती थी, जो हजारों मील दूर दुश्मन का सिर कलम कर दे। ये दुश्मन के शरीर को आसानी से भेद सकता था। ये कहा जा सकता है कि तलवार हृदय के आवरण में दुश्मन की हर हरकत छिपी नहीं रह सकती। ये दुश्मन की कार्रवाइयों का अंदाजा भी लगा सकता था। यही एक कारण है कि चौथे स्तर की तलवारबाजी इतनी मजबूत होती है।
एक चौथे स्तर के तलवार संस्कारी का सामना करने वाला औसत संस्कारी जन्मजात नुकसान में होता है। बेशक, अलग अलग तलवार हृदय अलग अलग शक्तियां प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए, मेरे वास्तविक अजगर तलवार हृदय में वह शक्ति होगी जो दबंग, आज्ञा देने वाली और आकाश के नीचे बेजोड़ है, जो किसी भी बाधा को जीतने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने में सक्षम है। एक और है जिसे धार्मिक तलवार हृदय के नाम से जाना जाता है, जो बुराई से अच्छाई को अलग करने, दुष्टता को समझने में सक्षम है। हत्या तलवार हृदय आकाश के नीचे सभी चीजों की हत्या करता है, अदम्य और हत्या के इरादे से सराबोर। राक्षस वध तलवार हृदय राक्षसों को महसूस करता है और दोहरा नुकसान करता है। इसके अलावा तलवार हृदय की शक्ति तलवार मंशा से बेहतर है। मौन और छायाहीन एक ही तलवार के वार से ये दुश्मन की रक्षा को भेद सकता है, आत्मा और महत्वपूर्ण अंगों में छेद कर सकता है। इसीलिए एक चौथे स्तर के तलवार संस्कारी को युद्ध में अद्वितीय माना जाता है, भले ही सुरक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना पहना हो, ये व्यर्थ होगा। राघव ने खुद के भीतर तलवार हृदय की शक्ति को तीव्रता से महसूस किया। उसे तेजी से समझ आया कि तियानजियान समुदाय वर्तमान में कांगलान सागर क्षेत्र में शीर्ष समुदाय क्यों है, और यहाँ तक कि समुद्री वंश के संस्कारी और राक्षस संस्कारी भी उन्हें भड़काने की हिम्मत क्यों नहीं करते। क्योंकि हर एक तलवार संस्कारी के पास दुर्जेय युद्ध शक्ति होती है। खासकर नवजात शिशु स्तर के लोग, जो अपने स्तर से ऊपर वार करने और अपने से मजबूत लोगों को चुनौती देने में सक्षम हैं। बस एक पल की लापरवाही एक साधारण संस्कारी के तलवार क्यूई से छिद जाने का परिणाम हो सकती है, उनके दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब साधना जगत पर राक्षसों ने आक्रमण किया था, तब तलवार संस्कारी ही थे जो लड़ने के लिए खड़े हुए थे, प्रत्येक ने अपनी तलवार चलाई। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितने राक्षसों को मार डाला, जिससे उन्हें महान योग्यता मिली। तलवार संस्कारियों को सबसे अच्छे युद्ध पेशे के रूप में माना जाता था। ये केवल दीन नहीं थी, बल्कि खून बहाकर हासिल की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने चौथे स्तर की तलवारबाजी इतनी आसानी से समझ ली। वास्तविक अजगर तलवार हृदय को समझा। ये पता चला है कि शुरुआत से मैं पहले से ही हृदय की शक्ति को समझ चुका था। इस तरह चौथे स्तर की तलवारबाजी को समझना और भी आसान हो गया। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वास्तविक अजगर तलवार हृदय को समझना इतना सरल लगा, मानो सब कुछ स्वाभाविक रूप से जगह पर गिर गया हो, बिना अधिक प्रयास की आवश्यकता के। सच कहूं तो उसने सुना था कि बहुत कम तियानजियान समुदाय के संस्कारी नवजात शिशु संस्कारी बन सकते हैं और चौथे स्तर की तलवारबाजी समझ सकते हैं। आज तक तियानजियान समुदाय में नवजात शिशुओं की संख्या सबसे कम थी, संभवतः अन्य नवजात शिशु समुदायों से आधे से भी कम, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति सबसे मजबूत थी। तलवार संस्कारियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा नवजात शिशु का निर्माण नहीं है, बल्कि तलवार हृदय को समझना है। एक बार तलवार हृदय समझ लेने के बाद हृदय राक्षस परीक्षण अब कोई मुद्दा नहीं रह जाता, क्योंकि इसे एक ही तलवार के वार से फाड़ा जा सकता है। साथ ही ये स्वर्गीय परीक्षण के लिए भी कोई समस्या नहीं है। शक्तिशाली तलवार संस्कारी नवजात शिशु स्वर्गीय परीक्षण से नहीं डरते। इसलिए तलवार हृदय की अवस्था को समझना तलवार संस्कारियों के लिए एक नवजात शिशु की प्राप्ति का राजमार्ग है। तलवार हृदय को समझना लगभग एक नवजात शिशु की प्राप्ति की गारंटी देता है। राघव ने आंखें सिकुड़ीं। जाहिर है, तलवार साधना मार्ग बेहद कठिन था, फिर भी एक बार सुलझ जाने पर यह अत्यंत शक्तिशाली था। बाहरी ताकतों को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई केवल खुद पर भरोसा करके एक व्यापक और सपाट रास्ते पर चल सकता है। लेकिन वह केवल तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करने वाला संस्कारी नहीं था। उसके लिए तलवारबाजी केवल उसकी युद्ध क्षमता बढ़ाने का एक साधन था। ये बहुत अच्छा होगा यदि यह बढ़ती रहे, लेकिन अगर तलवारबाजी की साधना लगातार ऊपर नहीं उठ सकती तो कोई बात नहीं। उसका मूल कीट गॉड सूत्र से सभी कीटों को नियंत्रित करना था। हाँ, मेरे प्राचीन कछुए कौशल का स्तर भी बढ़ गया था, जो दूसरे स्तर तक पहुंच गया। राघव ने मुस्कुराहट बिखेरी। तलवारबाजी और कुशल मुरझाने और फलने फूलने वाली रहस्यमय रोशनी के अलावा उसने अपने प्राचीन कछुए कौशल में भी उन्नति की थी। इस रक्षात्मक साधना तकनीक को दुनिया में अद्वितीय माना जाता था। इस तकनीक में महारत हासिल करने के बाद कोई प्राचीन कछुआ ढाल बना सकता है, जो शरीर को पूरी तरह से गोल सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे स्तर तक पहुंचने पर वह कछुए की रक्षा की 2 परतें बना सकता था। पहले की तुलना में उसकी रक्षा कई गुना बढ़ गई थी। अब उसके द्वारा बनाया गया क्यूई ढाल एक वास्तविक कछुए के खोल जैसा था। भले ही वह स्थिर खड़ा हो, वह एक नवजात शिशु संस्कारी के गोलाबारी का सामना कर सकता था, यहाँ तक कि एक तलवार संस्कारी के हमलों को रद्द करने में सक्षम।
इसने प्राचीन कछुए कौशल की सर्वोच्चता, परम रक्षात्मक तकनीक को प्रदर्शित किया। कई घंटों तक साधना करने के बाद राघव ने अपनी साधना को मजबूत किया, अपने शांत कमरे से बाहर निकला और तरोताजा महसूस किया। तभी उसने जया, मुदिता और श्वेता को आते देखा। आखिरकार तुम स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुंच गए हो। राघव बहुत खुश हुआ। उसने जया, मुदिता और श्वेता पर स्वर्ण मूल की खुशबू महसूस की। 5 साल की तीव्र साधना के बाद उसके 3 साथी आखिरकार स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुंच गए थे। वे अब प्रारंभिक चरण के स्वर्ण मूल संस्कारी हैं, जिनकी आयु 500 वर्ष है। आपको पता होना चाहिए, उनकी उम्र अब सिर्फ 100 से अधिक है, जो उससे केवल 1 दशक या उससे अधिक बड़ी हैं। स्वर्ण मूल तक पहुंचने के लिए इतनी कम उम्र, यहाँ तक कि नवजात शिशु समुदायों में भी प्रतिभा के रूप में माना जाएगा। दीर्घायु का भविष्य सामने आ रहा है। अगर हम स्वर्ण मूल नहीं बनते तो हम हंसी का पात्र बन जाते। पति ने हमें जो कुछ दिया है, उसके साथ इतने सारे कोर गठन की आध्यात्मिक वस्तुएं, यहाँ तक कि स्वर्ण तरल जेड वापसी गोली। इतने लाड़ प्यार पाने वाले हम जैसे आधार निर्माण संस्कारी बहुत कम हैं। अगर हम स्वर्ण मूल मास्टर बनने में विफल रहे तो कोई और नहीं कर सकता। जया ने बहुत भावुक होकर बात की। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन स्वर्ण मूल मास्टर बन जाएगी। आपको पता होना चाहिए, जी परिवार में उसकी पिछली स्थिति केवल एक स्वर्ण मूल परिवार की थी। पूर्व प्रमुख सिर्फ एक प्रारंभिक चरण का स्वर्ण मूल संस्कारी था, लेकिन अब वह पूर्व प्रमुख के समान ही दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और वह अभी भी बहुत जवान है, सिर्फ 100 साल से अधिक की। भविष्य में नवजात शिशु स्थापना की भी उम्मीद है। जी परिवार के पूर्व प्रमुख को पार करना निश्चित है। जब वे मेघपुर नगर में थे, तब कुछ लोगों ने उसके पति को एक स्पंज करार दिया था, लेकिन अब पलक झपकते ही उसका पति एक नवजात शिशु संस्कारी बन गया था। उसने उसका कोर बनाने में भी मदद की। अब ये स्पष्ट नहीं है कि कौन किससे स्पंज कर रहा है, लेकिन वह ये भी जानती है कि उसके पति की मदद के बिना उसके जैसी क्यूई साधना चरण की महिला संस्कारी के आधार निर्माण तक पहुंचने से पहले ही मरने की संभावना अधिक थी। वह कोर नहीं बना पाती और स्वर्ण मूल मास्टर नहीं बन पाती, जैसी कि वह अब है। पहले जब उसके पति ने कहा था कि उसने उसकी मदद की, तो वह उसे बदले में मदद करेगा। ये केवल बातें नहीं थीं, बल्कि एक वास्तविक वादा था। इस बारे में सोचकर उसका दिल मिठास से भर गया, प्यार लगातार उमड़ रहा था। वास्तव में, हालांकि कोर गठन तक पहुंचने पर हमें कुछ मामूली असफलताओं का सामना करना पड़ा, कुल मिलाकर ये काफी सहज था और बल्कि निर्बाध था। श्वेता ने सिर हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका कोर गठन इतना सहज होगा, जैसे पानी एक चैनल में बह रहा हो, शायद ही कोई लहर पैदा कर रहा हो। यह शायद उसके पति के साथ बहुत कुछ करना है, क्योंकि वे लगातार दोहरी साधना करते हैं, दिन रात। उनके शरीर अत्यंत मजबूत हो गए हैं, एक आधार निर्माण शरीर संस्कारी के गुणों के साथ, और उन्होंने अपनी मन्ना में अशुद्धियों को भी परिष्कृत किया है। इसके अलावा कोर गठन के लिए विभिन्न आध्यात्मिक औषधियां थीं और स्वर्ण तरल जेड वापसी गोली, जिसने सफलता दर को 90% से अधिक कर दिया। ये सोचकर कि कैसे उसका पति हमेशा उसे धक्का देता था, वह अत्यधिक आभारी महसूस करती थी। अपनी आवेगी प्रकृति के बावजूद वह उसके प्रति हमेशा उत्कृष्ट रहता है। प्रिय पति, आपके बिना हम शायद इस जीवन में कभी भी अपना कोर नहीं बना पाते। मैं वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। मुदिता ने राघव को देखा, उसकी बड़ी पानीदार आंखें प्यार से भरी हुई थीं। कृतज्ञता बोली नहीं जानी चाहिए, बल्कि कार्य से जताई जानी चाहिए, राघव ने लापरवाही से कहा, अपने 3 साथियों को देखते हुए। स्वर्ण मूल क्षेत्र में चढ़ने के बाद उनके शरीर पूर्णता तक विकसित हो गए थे। उनकी त्वचा चिकनी और गोरी, उनकी आकृतियां आकर्षक, परिपक्व महिलाओं की तरह हैं। उस पर जुनून कीट के परिष्करण ने उनकी सुंदरता को एक अद्भुत सीमा तक बढ़ा दिया था। उनका हर हरकत, हर मुस्कान और भौहें अप्रतिरोध्य आकर्षण से भरी हुई हैं। अगर दुनिया में छोड़ दिया जाए तो निस्संदेह वे राष्ट्रों को बर्बाद करने और तबाही लाने वाली महिलाएं होंगी। हमने हाल ही में साधना के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हम आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमें सुधारने में संकोच नहीं करेंगे। शर्माते हुए जया, मुदिता और श्वेता ने राघव को शरारती आंखों से देखा। उन्होंने मेहनती छात्रों की उपस्थिति अपनाई, राघव के साथ साधना पर चर्चा करना चाहती थीं। ठीक है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आपके कोई भी संदेह साझा कर सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। आखिरकार, मैं एक नवजात शिशु संस्कारी हूं। कांगलान सागर क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो मेरी बराबरी कर सकें। राघव ने गंभीरता से काम लिया, एक सख्त शिक्षक की तरह दिखते हुए।
ये सुनकर जया, मुदिता और श्वेता मंद मंद मुस्कुराईं। उनके चेहरे लाल हो गए, उनकी सुंदर आंखें उस पर लुढ़क गईं। ये बेशर्म आदमी जब एक गज दिया जाता है तो 1 मील ले लेता है। अगर इस बेशर्म आदमी को वास्तव में शिष्यों को लेना था तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सुंदर महिला शिष्य होंगे। पता नहीं कितनी सुंदर महिला संस्कारी उसके हाथों बर्बाद हो जाती, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ज्ञान पिपासु छात्रों की इच्छाओं को कौन नकार सकता था। कुछ ही देर बाद वे चारों साधना ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक कमरे में घुस गए। उनके पाठ की आवाज़ बारी बारी से उठती गिरती रही। जाहिर है वे सभी साधना के प्रति प्रतिबद्ध थे। स्वर्ण मूल क्षेत्र तक आगे बढ़ने के बाद भी वे अपनी साधना के बारे में नहीं भूली। ... पढ़ाई हमेशा आनंददायक होती है लेकिन क्षणभंगुर भी। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। जाहिर है जया, मुदिता और श्वेता लगन से पढ़ाई कर रही थीं, ज्ञान का खजाना इकट्ठा कर रही थीं। उन्होंने पूरी तरह से अपनी स्वर्ण मूल क्षेत्र की साधना को मजबूत कर लिया है। वे पढ़ाई में इतनी डूब गईं कि रुक नहीं सकीं। बेशक राघव को इस पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि साधना में हमेशा काम और आराम के बीच संतुलन होना चाहिए। प्रियपति, चौथे स्तर की आध्यात्मिक शराब तैयार है। इस पल लिनयाजू दौड़ी आए। राघव को ये शुभ समाचार सुनाते हुए उसकी उत्तेजना स्पष्ट था। कहानी का अंश। अब 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधियों की भरपूर मात्रा में खेती की जा सकती थी। इसके बाद चौथे स्तर की बहुमूल्य गोली को बनाना आसान होगा। 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि की उपस्थिति से मैं चौथे स्तर की बहुमूल्य गोली बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। चौथे स्तर के गोली विशेषज्ञों की कमी का मुख्य कारण 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि की दुर्लभता से जुड़ा है। आखिरकार एक रसायनज्ञ का पेशा व्यवहारिक अनुभव पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि उन्होंने कभी रसायन कला आजमाई ही नहीं तो उनकी साधना कैसे सुधर सकती थी। इसलिए नीले सागर में अधिकांश चौथे स्तर के गोली विशेषज्ञ केवल निचले चौथे स्तर पर हैं। बिना चावल के खाना बनाना मुश्किल है। प्राचीन युग, जो 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधियों से भरपूर था, निश्चित रूप से केवल इन चौथे स्तर के गोली विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहा होगा। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। वह अभी भी अपनी रसायन कला की साधना में निचले चौथे स्तर पर था। आखिरकार चौथे स्तर की बहुमूल्य गोली बनाने का उसका अनुभव व्यापक नहीं था, इसलिए साधना की गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी थी। लेकिन ये तो अपेक्षित था। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। औषधि कीट के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद वह 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि की समृद्ध आपूर्ति को पोषित कर सकता था। भले ही वह 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि को बेफिक्र होकर बर्बाद कर दे, उसे ज्यादा दुख नहीं होगा। फिर वह गोली विशेषज्ञों की साधना को लगातार बढ़ा सकता था, चौथे स्तर के मध्य और उच्च स्तरों तक आगे बढ़ सकता था। शायद जल्द ही वह नीले सागर का सबसे शक्तिशाली रसायनज्ञ बन जाएगा। बेशक उसे ऐसी उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वह केवल अपनी खुद की साधना में सुधार के लिए गोलियां बना रहा था और उनमें से बहुत अधिक बेचने का इरादा नहीं था। जाहिर है राघव की साधना 5 वर्षों के दौरान सुधरी थी, लेकिन केवल यही नहीं, साधना की 100 कलाएं भी सुधरी थीं। उनमें से प्रतीक कला, रसायन कला और कलाकृति परिष्करण के कौशल निचले चौथे स्तर तक पहुंच गए थे। केवल मंडल साधना स्तर मध्य 5वें स्तर पर पहुंच गया, जो मंडल हृदय कीट की शक्ति के कारण हुआ। क्योंकि मंडल हृदय कीट लगातार कुरोंग द्वीप के 5वें स्तर के मंडलों को अवशोषित कर रहा था, 5वें स्तर के मंडलों की उसकी समझ मध्य 5वें स्तर तक आगे बढ़ गई थी। वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि साधना जगत में उसका मंडल स्तर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो साधक उसके मंडल स्तर का मुकाबला कर सकते थे, उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम थी। आखिरकार मेरी तलवारबाजी भी निचले चौथे स्तर तक आगे बढ़ गई। राघव ने मुट्ठी बंद की। कई साधना तकनीकों में सुधार सही था। तलवार साधना में सुधार ने सीधे उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाया, खासकर उसके प्रतिरूप की शक्ति में, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय सुधार देखा गया। आखिरकार उसके प्रतिरूप के पास कीटों की सहायता नहीं थी और उसे पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए तलवार तकनीकों में सुधार के बाद प्रतिरूप की युद्ध क्षमता भी अधिक शक्तिशाली हो गई। तलवारबाजी के चौथे स्तर तक सुधार करना वास्तव में काफ़ी सरल है। वह है तलवार की तीसरे स्तर की भावना को बढ़ावा देना और तलवार हृदय की अवस्था में आगे बढ़ना। इस स्तर पर पहुंचना हजारों तलवारों के आपके सामने झुकने जैसा है। तलवार भावना में एक और बदलाव हृदय की तलवार है। एक बार जब आप तलवार हृदय में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको हृदय की शक्ति प्राप्त होगी। तलवार हृदय के प्रभाव में सभी चीजें तलवार बन सकती हैं। राघव ने आंखें सिकोड़ीं।
उसने शुरू में सोचा था कि हृदय की शक्ति केवल उसके लिए अद्वितीय थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चौथे स्तर के तलवार साधक के पास भी ऐसी ही शक्ति होगी। केवल तब जब तलवार भावना चरम पर संघनित होती है, तब ये तलवार के हृदय में संघनित होगी। बेशक एक तलवार साधक के पास मौजूद तलवार हृदय की शक्ति की तुलना उसके साथ छिद्र आत्मा गूढ़ ज्ञान से विकसित हृदय दृष्टि की समझ से नहीं की जा सकती। हृदय की शक्ति एक उच्च स्तर पर होती है। जिस तलवार हृदय को मैंने समझा है वह स्वाभाविक रूप से वास्तविक अजगर तलवार हृदय है। तलवार हृदय की शक्ति के आवरण में वास्तविक अजगर की शक्ति पृथ्वी को देखती है। सभी चीजें वास्तविक अजगर की शक्ति द्वारा नियंत्रित और नष्ट कर दी जाएंगी। राघव के हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसने अपने शरीर से तलवार हृदय की एक अदृश्य शक्ति को बाहर निकलते और अपने आसपास सैकड़ों मील तक फैलते हुए महसूस किया, मानो तलवार का एक क्षेत्र बन रहा हो। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो एक वास्तविक अजगर प्रकट हुआ हो, जो ईश्वर के दृष्टिकोण से सभी जीवित प्राणियों को देख रहा हो, सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। बस एक विचार से एक तलवार ऊर्जा छोड़ी जा सकती थी जो हजारों मील दूर दुश्मन का सिर कलम कर दे। ये दुश्मन के शरीर को आसानी से भेद सकती थी। ये कहा जा सकता है कि तलवार हृदय के आवरण में दुश्मन की हर हरकत छिपी नहीं रह सकती। ये दुश्मन की कार्रवाइयों का अंदाजा भी लगा सकती थी। यही एक कारण है कि चौथे स्तर की तलवारबाजी इतनी मजबूत होती है। एक चौथे स्तर के तलवार साधक का सामना करने वाला औसत साधक जन्मजात नुकसान में होता है। बेशक अलग अलग तलवार हृदय अलग अलग शक्तियां प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए मेरे वास्तविक अजगर तलवार हृदय में वह शक्ति होगी जो दबंग, आज्ञा देने वाली और आकाश के नीचे बेजोड़ है, जो किसी भी बाधा को जीतने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने में सक्षम है। एक और है जिसे धार्मिक तलवार हृदय के नाम से जाना जाता है, जो बुराई से अच्छाई को अलग करने, दुष्टता को समझने में सक्षम है। हत्या तलवार हृदय आकाश के नीचे सभी चीजों की हत्या करता है, अदम्य और हत्या के इरादे से सराबोर। राक्षस वध तलवार हृदय राक्षसों को महसूस करता है और दोहरा नुकसान करता है। इसके अलावा तलवार हृदय की शक्ति तलवार भावना से बेहतर है। मौन और छायाहीन एक ही तलवार के वार से ये दुश्मन की रक्षा को भेद सकता है, आत्मा और महत्वपूर्ण अंगों में छेद कर सकता है। इसीलिए एक चौथे स्तर के तलवार साधक को युद्ध में अद्वितीय माना जाता है। भले ही सुरक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना पहना हो, ये व्यर्थ होगा। राघव ने खुद के भीतर तलवार हृदय की शक्ति को तीव्रता से महसूस किया। उसे तेजी से समझ आया कि स्वर्गीय तलवार समुदाय वर्तमान में नीले सागर क्षेत्र में शीर्ष समुदाय क्यों है, और यहाँ तक कि समुद्री वंश के साधक और राक्षस साधक भी उन्हें भड़काने की हिम्मत क्यों नहीं करते। क्योंकि हर एक तलवार साधक के पास दुर्जय युद्ध शक्ति होती है। खासकर शिशु आत्मा स्तर के लोग, जो अपने स्तर से ऊपर वार करने और अपने से मजबूत लोगों को चुनौती देने में सक्षम हैं। बस एक पल की लापरवाही एक साधारण साधक के तलवार ऊर्जा से छिद जाने का परिणाम हो सकती है। उनके दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब साधना जगत पर राक्षसों ने आक्रमण किया था, तब तलवार साधक ही थे जो लड़ने के लिए खड़े हुए थे। प्रत्येक ने अपनी तलवार चलाई। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितने राक्षसों को मार डाला, जिससे उन्हें महान योग्यता मिली। तलवार साधकों को सबसे अच्छे युद्ध पेशे के रूप में माना जाता था। ये केवल दीन नहीं थी, बल्कि खून बहाकर हासिल की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने चौथे स्तर की तलवारबाजी इतनी आसानी से समझ ली। वास्तविक अजगर तलवार हृदय को समझा। ये पता चला है कि शुरुआत से मैं पहले से ही हृदय की शक्ति को समझ चुका था। इस तरह चौथे स्तर की तलवारबाजी को समझना और भी आसान हो गया। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वास्तविक अजगर तलवार हृदय को समझना इतना सरल लगा, मानो सब कुछ स्वाभाविक रूप से जगह पर गिर गया हो, बिना अधिक प्रयास की आवश्यकता के। सच कहूं तो उसने सुना था कि बहुत कम स्वर्गीय तलवार समुदाय के साधक शिशु आत्मा साधक बन सकते हैं और चौथे स्तर की तलवारबाजी समझ सकते हैं। आज तक स्वर्गीय तलवार समुदाय में शिशु आत्माओं की संख्या सबसे कम थी, संभवतः अन्य शिशु आत्मा समुदायों से आधे से भी कम, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति सबसे मजबूत थी। तलवार साधकों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा शिशु आत्मा का निर्माण नहीं है, बल्कि तलवार हृदय को समझना है। एक बार तलवार हृदय समझ लेने के बाद हृदय राक्षस परीक्षण अब कोई मुद्दा नहीं रह जाता, क्योंकि इसे एक ही तलवार के वार से फाड़ा जा सकता है। साथ ही ये स्वर्गीय परीक्षण के लिए भी कोई समस्या नहीं है। शक्तिशाली तलवार साधक शिशु आत्मा स्वर्गीय परीक्षण से नहीं डरते। इसलिए तलवार हृदय की अवस्था को समझना तलवार साधकों के लिए एक शिशु आत्मा की प्राप्ति का राजमार्ग है। तलवार हृदय को समझना लगभग एक शिशु आत्मा की प्राप्ति की गारंटी देता है। राघव ने आंखें सिकुड़ीं। जाहिर है तलवार साधना मार्ग बेहद कठिन था, फिर भी एक बार सुलझ जाने पर यह अत्यंत शक्तिशाली था।
बाहरी ताकतों को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई केवल खुद पर भरोसा करके एक व्यापक और सपाट रास्ते पर चल सकता है। लेकिन वह केवल तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करने वाला साधक नहीं था। उसके लिए तलवारबाजी केवल उसकी युद्ध क्षमता बढ़ाने का एक साधन था। ये बहुत अच्छा होगा यदि यह बढ़ती रहे, लेकिन अगर तलवारबाजी की साधना लगातार ऊपर नहीं उठ सकती तो कोई बात नहीं। उसका मूल कीट देवता सूत्र से सभी कीटों को नियंत्रित करना था। हाँ, मेरे प्राचीन कछुए कौशल का स्तर भी बढ़ गया था, जो दूसरे स्तर तक पहुंच गया। राघव ने मुस्कुराहट बिखेरी। तलवारबाजी और कुशल मुरझाने और फलने फूलने वाली रहस्यमय रोशनी के अलावा उसने अपने प्राचीन कछुए कौशल में भी उन्नति की थी। इस रक्षात्मक साधना तकनीक को दुनिया में अद्वितीय माना जाता था। इस तकनीक में महारत हासिल करने के बाद कोई प्राचीन कछुआ ढाल बना सकता है जो शरीर को पूरी तरह से गोल सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे स्तर तक पहुंचने पर वह कछुए की रक्षा की 2 परतें बना सकता था। पहले की तुलना में उसकी रक्षा कई गुना बढ़ गई थी। अब उसके द्वारा बनाया गया ऊर्जा ढाल एक वास्तविक कछुए के खोल जैसा था। भले ही वह स्थिर खड़ा हो, वह एक शिशु आत्मा साधक के गोलाबारी का सामना कर सकता था, यहाँ तक कि एक तलवार साधक के हमलों को रद्द करने में सक्षम। इसने प्राचीन कछुए कौशल की सर्वोच्चता, परम रक्षात्मक तकनीक को प्रदर्शित किया। कई घंटों तक साधना करने के बाद राघव ने अपनी साधना को मजबूत किया, अपने शांत कमरे से बाहर निकला और तरोताज़ा महसूस किया। तभी उसने जया, मुदिता और श्वेता को आते देखा। आखिरकार तुम स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुंच गए हो। राघव बहुत खुश हुआ। उसने जया, मुदिता और श्वेता पर स्वर्ण मूल की सुगंध महसूस की। 5 साल की तीव्र साधना के बाद उसके 3 साथी आखिरकार स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुंच गए थे। वे अब प्रारंभिक चरण के स्वर्ण मूल साधक हैं, जिनकी आयु 500 वर्ष है। आपको पता होना चाहिए, उनकी उम्र अब सिर्फ 100 से अधिक है, जो उससे केवल 1 दशक या उससे अधिक बड़ी हैं। स्वर्ण मूल तक पहुंचने के लिए इतनी कम उम्र यहाँ तक कि शिशु आत्मा समुदायों में भी प्रतिभा के रूप में माना जाएगा। दीर्घायु का भविष्य सामने आ रहा है। अगर हम स्वर्ण मूल नहीं बनते तो हम हंसी का पात्र बन जाते। पति ने हमें जो कुछ दिया है उसके साथ इतने सारे मूल गठन की आध्यात्मिक वस्तुएं, यहाँ तक कि स्वर्ण तरल जेड वापसी गोली। इतने लाड़ प्यार पाने वाले हम जैसे आधार निर्माण साधक बहुत कम हैं। अगर हम स्वर्ण मूल मास्टर बनने में विफल रहे तो कोई और नहीं कर सकता। जया ने बहुत भावुक होकर बात की। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन स्वर्ण मूल मास्टर बन जाएगी। आपको पता होना चाहिए, जी परिवार में उसकी पिछली स्थिति केवल एक स्वर्ण मूल परिवार की थी। पूर्व प्रमुख सिर्फ एक प्रारंभिक चरण का स्वर्ण मूल साधक था, लेकिन अब वह पूर्व प्रमुख के समान ही दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और वह अभी भी बहुत जवान है, सिर्फ 100 साल से अधिक की। भविष्य में शिशु आत्मा स्थापना की भी उम्मीद है। जी परिवार के पूर्व प्रमुख को पार करना निश्चित है। जब वे मेघपुर नगर में थे तब कुछ लोगों ने उसके पति को एक निसंकोच लेने वाला करार दिया था, लेकिन अब पलक झपकते ही उसका पति एक शिशु आत्मा साधक बन गया था। उसने उसका मूल बनाने में भी मदद की। अब ये स्पष्ट नहीं है कि कौन किससे लाभ ले रहा है, लेकिन वह ये भी जानती है कि उसके पति की मदद के बिना उसके जैसी ऊर्जा साधना चरण की महिला साधक के आधार निर्माण तक पहुंचने से पहले ही मरने की संभावना अधिक थी। वह मूल नहीं बना पाती और स्वर्ण मूल मास्टर नहीं बन पाती जैसी कि वह अब है। पहले जब उसके पति ने कहा था कि उसने उसकी मदद की तो वह उसे बदले में मदद करेगा, ये केवल बातें नहीं थीं बल्कि एक वास्तविक वादा था। इस बारे में सोचकर उसका दिल मिठास से भर गया, प्यार लगातार उमड़ रहा था। वास्तव में, हालांकि मूल गठन तक पहुंचने पर हमें कुछ मामूली असफलताओं का सामना करना पड़ा, कुल मिलाकर ये काफ़ी सहज था और बल्कि निर्बाध था। श्वेता ने सिर हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका मूल गठन इतना सहज होगा, जैसे पानी एक चैनल में बह रहा हो, शायद ही कोई लहर पैदा कर रहा हो। यह शायद उसके पति के साथ बहुत कुछ करना है, क्योंकि वे लगातार दोहरी साधना करते हैं, दिन रात। उनके शरीर अत्यंत मजबूत हो गए हैं, एक आधार निर्माण शरीर साधक के गुणों के साथ, और उन्होंने अपनी ऊर्जा में अशुद्धियों को भी परिष्कृत किया है। इसके अलावा मूल गठन के लिए विभिन्न आध्यात्मिक औषधियां थीं और स्वर्ण तरल जेड वापसी गोली, जिसने सफलता दर को 90% से अधिक कर दिया। ये सोचकर कि कैसे उसका पति हमेशा उसे धक्का देता था, वह अत्यधिक आभारी महसूस करती थी। अपनी आवेगी प्रकृति के बावजूद वह उसके प्रति हमेशा उत्कृष्ट रहता है। प्रिय पति, आपके बिना हम शायद इस जीवन में कभी भी अपना मूल नहीं बना पाते। मैं वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। मुदिता ने राघव को देखा, उसकी बड़ी पानीदार आंखें प्यार से भरी हुई थीं।
कृतज्ञता बोली नहीं जानी चाहिए, बल्कि कार्य से जताई जानी चाहिए। राघव ने लापरवाही से कहा, अपने 3 साथियों को देखते हुए। स्वर्ण मूल क्षेत्र में चढ़ने के बाद उनके शरीर पूर्णता तक विकसित हो गए थे। उनकी त्वचा चिकनी और गोरी, उनकी आकृतियां आकर्षक, परिपक्व महिलाओं की तरह। उस पर जुनून कीट के परिष्करण ने उनकी सुंदरता को एक अद्भुत सीमा तक बढ़ा दिया था। उनका हर हरकत, हर मुस्कान और भौहें अप्रतिरोध्य आकर्षण से भरी हुई हैं। अगर दुनिया में छोड़ दिया जाए तो निस्संदेह वे राष्ट्रों को बर्बाद करने और तबाही लाने वाली महिलाएं होंगी। हमने हाल ही में साधना के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हम आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमें सुधारने में संकोच नहीं करेंगे। शर्माते हुए जया, मुदिता और श्वेता ने राघव को शरारती आंखों से देखा। उन्होंने मेहनती छात्रों की उपस्थिति अपनाई, राघव के साथ साधना पर चर्चा करना चाहती थीं। ठीक है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आपके कोई भी संदेह साझा कर सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। आखिरकार, मैं एक शिशु आत्मा साधक हूं। नीले सागर क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो मेरी बराबरी कर सकें। राघव ने गंभीरता से काम लिया, एक सख्त शिक्षक की तरह दिखते हुए। ये सुनकर जया, मुदिता और श्वेता मंद मंद मुस्कुराईं। उनके चेहरे लाल हो गए, उनकी सुंदर आंखें उस पर लुढ़क गईं। ये बेशर्म आदमी जब एक गज दिया जाता है तो 1 मील ले लेता है। अगर इस बेशर्म आदमी को वास्तव में शिष्यों को लेना था तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सुंदर महिला शिष्य होंगे। पता नहीं कितनी सुंदर महिला साधक उसके हाथों बर्बाद हो जाती, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ज्ञान पिपासु छात्रों की इच्छाओं को कौन नकार सकता था। कुछ ही देर बाद वे चारों साधना ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक कमरे में घुस गए। उनके पाठ की आवाज़ बारी बारी से उठती गिरती रही। जाहिर है, वे सभी साधना के प्रति प्रतिबद्ध थे। स्वर्ण मूल क्षेत्र तक आगे बढ़ने के बाद भी वे अपनी साधना के बारे में नहीं भूली। ... पढ़ाई हमेशा आनंददायक होती है, लेकिन क्षणभंगुर भी। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। जाहिर है, जया, मुदिता और श्वेता लगन से पढ़ाई कर रही थीं, ज्ञान का खजाना इकट्ठा कर रही थीं। उन्होंने पूरी तरह से अपनी स्वर्ण मूल क्षेत्र की साधना को मजबूत कर लिया है। वे पढ़ाई में इतनी डूब गईं कि रुक नहीं सकीं। बेशक, राघव को इस पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि साधना में हमेशा काम और आराम के बीच संतुलन होना चाहिए। प्रिय पति, 4थे स्तर की आध्यात्मिक शराब तैयार है। इस पल लिनयाजू दौड़ी आए, राघव को ये शुभ समाचार सुनाते हुए। उसकी उत्तेजना स्पष्ट थी। निस्संदेह इससे लोक द्वार के प्रकट होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, साधना जगत के पूर्व बंजर भूमि, पश्चिम बंजर भूमि, उत्तर बंजर भूमि और दक्षिण बंजर भूमि को लें। ये स्थान हमारे साधना जगत में मानव वंश के मुख्य एकत्रीकरण स्थल हैं। तुलना में हमारा नीले सागर क्षेत्र एक ग्रामीण इलाका माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इन महाद्वीपों पर शिशु आत्मा समुदायों की उपस्थिति है। इसलिए इन महाद्वीपों पर मनुष्यों के अस्तित्व की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपना ध्यान रखना है। मास्टर पीच ब्लॉसम ने संक्षेप में पूरे साधना जगत में शक्ति के वितरण का वर्णन किया। हालांकि वह इन महाद्वीपों के बारे में अधिक नहीं जानती थीं। वह केवल प्राचीन ग्रंथों से उनके बारे में जानती थीं। आखिरकार, नीले सागर की इन महाद्वीपों से दूरी बहुत अधिक थी। इस जीवन काल में इन महाद्वीपों तक पहुंचने का कोई मौका नहीं है। इस तरह उनकी इन स्थानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में, लोक द्वार का उदय हमारे साधना जगत के लिए अवश्य ही बुरी बात नहीं हो सकता है। यदि ये जानवर हमारे साधना जगत में घुसपैठ कर सकते हैं, तो हम प्राचीन राक्षस लोक में घुसपैठ क्यों नहीं कर सकते? किस आधार पर हमारे साधना जगत पर इन जानवरों द्वारा आक्रमण किया जा सकता है, जबकि हमें प्राचीन राक्षस लोक पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि प्राचीन राक्षस लोक वास्तव में हमारे साधना जगत से अधिक शक्तिशाली है? चू डेई ने कहा। उसने बजाय इसे प्राचीन राक्षस लोक पर आक्रमण करने का एक बड़ा अवसर देखा। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन राक्षस लोक में लोक विशिष्ट कई खजाने होते हैं। यदि वे प्राचीन राक्षस लोक में प्रवेश कर सकते तो उन्हें भी साधना संसाधनों और खजानों की बड़ी मात्रा प्राप्त करने के अवसर मिल सकते थे। वास्तव में यह असंभव नहीं है। हालांकि हम प्राचीन राक्षस लोक के बारे में अधिक नहीं जानते। यदि हमने लापरवाही से आक्रमण किया तो हम अप्रत्याशित खतरों का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह संभावना से इनकार नहीं करता कि कुछ लोग प्राचीन राक्षस लोक पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। फिर भी, जहां तक मैं जानती हूं, प्राचीन राक्षस लोक वास्तव में हमारे साधना जगत से अधिक शक्तिशाली है। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि राक्षस वंश के साधकों का जीवन काल हमारे से अधिक लंबा होता है।
हमारे मानव वंश के देवता परिवर्तन साधक केवल 3000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि 5वें स्तर के राक्षस वंश के साधक 10,000 से अधिक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता हमारे से अधिक मजबूत है, ये केवल उनकी दीर्घायु के कारण है। दुनिया में देवता परिवर्तन साधकों की संख्या अधिक है। अफवाह है कि आखिरी बार साधना जगत और प्राचीन राक्षस लोक के मिलने पर 5वें स्तर के राक्षस साधकों की एक बड़ी संख्या ने आक्रमण किया था। यदि 7वें स्तर के मंडल की शक्ति नहीं होती तो शायद हम प्राचीन राक्षस लोक के आक्रमण का विरोध नहीं कर पाते। मास्टर पीच ब्लॉसम ने गंभीरता से कहा, यदि प्राचीन राक्षस लोक कमजोर होता तो साधना जगत स्वाभाविक रूप से आक्रमण करके संसाधन लूटता। दुर्भाग्यवश प्राचीन राक्षस लोक की शक्ति भारी है। ये हमारे बिखरे हुए मानव साधना जगत की पहुंच से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन युग के देवता परिवर्तित जानवर अभी भी जीवित हो सकते हैं, प्राचीन राक्षस लोक में कहीं छिपे हुए। ये सभी प्राचीन राक्षस लोक के पुराने राक्षस हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन राक्षस लोक का खतरा महत्वपूर्ण है। चू डेई को ये बात स्वीकार करनी पड़ी। प्राचीन राक्षस लोक के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नीले सागर के साधना जगत में लोगों के बराबर नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन राक्षस लोक के राक्षस साधक आक्रमण शुरू करेंगे। इस स्थिति में मुझे आश्चर्य है कि वुजी गठबंधन, स्वर्गीय तलवार समुदाय, प्याओ मियाओ महल और अन्य शिशु आत्मा शक्तियां क्या करेंगी। राघव ने उत्सुकता से पूछा, वुजी गठबंधन की आसन योजनाओं को जानना चाहता था। हालांकि वह स्वयं एक शिशु आत्मा साधक था, नीले सागर क्षेत्र की वास्तविक रीढ़ अभी भी ये शिशु आत्मा शक्तियां थीं। वह स्वयं केवल एक छोटा खिलाड़ी था। यदि वास्तविक युद्ध छिड़ गया तो अग्रणी भूमिका निभाने की बारी उसकी नहीं होगी। खैर, इस पर और चर्चा की आवश्यकता है और अभी तक कोई विशिष्ट योजना प्रदान नहीं की गई है। अब आप एक शिशु आत्मा साधक हैं, वुजी गठबंधन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे डर है कि इस बार आपको वुजी गठबंधन की बैठक में भाग लेना होगा। मास्टर पीच ब्लॉसम ने राघव को गहराई से देखा, एक अकथनीय स्वाद महसूस करते हुए। वुजी गठबंधन की बैठक में भाग लें, कोई समस्या नहीं है, राघव ने सिर हिलाया। सच कहूं तो वह भी वुजी गठबंधन के कई शिशु आत्मा साधकों से मिलना चाहता था। अब वह इन शिशु आत्मा साधकों के बराबर था और नीले सागर क्षेत्र में एक खिलाड़ी माना जा सकता था। यहाँ तक कि वरिष्ठ शिशु आत्मा साधक भी उसकी उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। बेशक, फिर भी वह व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेगा, एक प्रतिरूप भेजना पर्याप्त होगा। बस मामले में बैठक के दौरान कुछ अप्रत्याशित हो जाए। आप जो भी करते हैं, आपको हमेशा 3 कदम आगे सोचने की आवश्यकता होती है, आगे और पीछे देखते हुए, आकस्मिकताओं के लिए तैयारी करते हुए। ... एक दिन बाद राघव, मास्टर पीच ब्लॉसम और लिन याजू लकड़ी तारा द्वीप पर स्थानांतरण मंडल के माध्यम से सीधे वुजी द्वीप पर पहुंच गए। जहां तक चू डेई की बात है, बेशक वह अमरधुंध शिखर पर रही। आखिरकार वह स्वर्गीय राक्षस समुदाय की एक शिशु आत्मा वरिष्ठ सदस्य थी, इसलिए वुजी गठबंधन के लोगों के सामने उजागर होना उपयुक्त नहीं था। अब राघव और अन्य लोगों के अलावा कोई भी चू डेई की वास्तविक पहचान और शक्ति के बारे में नहीं जानता था। अमरधुंध समुदाय के साधक केवल इतना जानते थे कि वह राघव की प्रेमिका थी। वुजी द्वीप। हम जल्द ही एक चक्करदार मोड़ के बाद राघव ने खुद को एक विशाल मैदान में पाया जो प्रकृति की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। जाहिर है वह वुजी द्वीप पर आ गया था। सच कहूं तो इस बार वुजी द्वीप पर पहुंचने पर उसकी भावनाएं काफी अलग थीं। पहले वह केवल एक साधारण आधार निर्माण साधक था और उसे लगता था कि वुजी द्वीप एक विशाल इकाई थी जो इस समुद्री क्षेत्र में आतंक मचा रही थी, किसी और के लिए अतुलनीय। लेकिन अब वह वुजी गठबंधन में वरिष्ठ सदस्यों में से एक बन गया था। ध्यान रखें, पूरे वुजी गठबंधन में केवल लगभग 30 से अधिक शिशु आत्मा साधक हैं। वह वास्तव में उनमें से एक है। इसका मतलब है कि वह पहले से ही इस समुद्री क्षेत्र के कई साधकों के शीर्ष स्तरीय नेताओं में से एक है, एक सम्मानित पूर्वज के स्तर पर मौजूद है। वरिष्ठ सदस्य राघव, वरिष्ठ सदस्य लिन, वरिष्ठ सदस्य पीच ब्लॉसम। वुजी द्वीप में आपका स्वागत है। गठबंधन प्रमुख वुजी महल में लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पल कई स्वर्ण मूल प्रबंधक आगे आए, उनका व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक था। स्वर्ण मूल प्रबंधकों में से एक आश्चर्यजनक रूप से पेंग हाओ था। ये व्यक्ति पहले वुजी गठबंधन में राघव और अन्य लोगों का स्वागत करने वाले स्वर्ण मूल प्रबंधकों में से एक था। लेकिन जबकि वह दशकों पहले उच्च स्वर्ण मूल चरण में था, वह अभी भी उसी चरण में है। उसकी साधना में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बेशक ये स्वर्ण मूल साधकों के लिए बहुत आम है।
यहाँ तक कि अगर वे इस अड़चन में सैकड़ों वर्षों तक फंसे रहते हैं बिना किसी बदलाव के, तो भी वे इस परिदृश्य को सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। वास्तव में राघव जैसे किसी व्यक्ति की असामान्य रूप से तीव्र प्रगति मन को झकझोर देने वाली है। अकल्पनीय भी। यह मित्र पेंग हाओ है, इतने साल बीत गए, आप हाल ही में कैसे हैं? राघव ने इस स्वर्ण मूल प्रबंधक पेंग हाओ को देखा और एक मामूली मुस्कुराहट बिखेरी। ओह नहीं नहीं नहीं, वरिष्ठ सदस्य राघव, आप मुझे बहुत अधिक चापलूसी दे रहे हैं। मैं आपको एक साथी कहलाने की हिम्मत नहीं करूंगा, बस मुझे पेंग हाओ कहें। पेंग हाओ, स्वर्ण मूल प्रबंधक ने घबराकर जवाब दिया। डर की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई। वह वास्तव में मिश्रित भावनात्मक स्थिति में था और शब्दों के लिए खोया हुआ था। सच कहूं तो उसने तब इस युवक को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उसे एक स्वर्ण मूल महिला साधक की शक्ति से छिपा हुआ एक दयनीय चेहरा मानते हुए। लेकिन किसने सोचा होगा, भाग्य पूर्व में भयानक और पश्चिम में दयालु नदी है, भाग्य की हवाएं निरंतर बदलती रहती हैं। इस स्त्रीलिंग लड़के ने अभी अभी कुछ दशक बिताए थे आधार निर्माण क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए, और न केवल वह स्वर्ण मूल तक पहुंचा, बल्कि उन्नत होकर शिशु आत्मा क्षेत्र तक भी पहुंच गया। उसने एक झटके में अपने स्वयं के एक उच्च स्वर्ण मूल साधक के स्तर को पार कर लिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे अपने जीवन काल में कभी शिशु आत्मा साधक बनने का अवसर मिलेगा। और ऐसे ही दूसरा पक्ष एक जूनियर से उसका सीनियर बनने में एक पल में बदल गया। वह इसके बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए शब्दों से हीन था। कोई चिंता नहीं, ये केवल एक संबोधन का रूप है। आज हमारी एक बैठक है, इसलिए मैं मित्र पेंग हाओ के साथ गपशप नहीं करने जा रहा हूँ। जब आपको मौका मिले तो आप 3 तारा द्वीप समूह में मेरे अतिथि बनने के लिए स्वागत है। राघव मुस्कुराया। बेशक बेशक पेंग हाओ, स्वर्ण मूल प्रबंधक ने निश्चित रूप से मना करने की हिम्मत नहीं की। वह बार बार सहमति में सिर हिलाता रहा। चलिए चलते हैं, बैठक शुरू होने वाली है। मास्टर पीच ब्लॉसम ने शीघ्रता से आग्रह किया। सही है, राघव सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही उनकी आकृतियां झिलमिलाई एक दूरस्थ पर्वत शिखर की ओर उड़ान भरती हुई। वह पर्वत शिखर वुजी द्वीप का सबसे ऊंचा था, जिसे वुजी शिखर के नाम से जाना जाता था। एक विशाल और शानदार महल, जिसे वुजी महल के नाम से जाना जाता था, शिखर के ऊपर बनाया गया था। वहां चारों ओर मंडप, मीनारें, छोटे पुल और बहता पानी था। ये स्थान पूरे वुजी गठबंधन के लिए केंद्रीय बैठक स्थल था। जब भी वुजी गठबंधन के भीतर एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती थी, कई शिशु आत्मा साधक वुजी महल में एकत्र होते थे। इस पल वुजी महल के अंदर पहले से ही काफी शिशु आत्मा साधक आ चुके थे। वे एक विशाल गोलमेज के चारों ओर बैठे थे। यह उनकी गोलमेज सम्मेलन थी। गोलमेज के चारों ओर विशाल पत्थर की कुर्सियां रखी गई थीं। हर शिशु आत्मा साधक ने एक सीट ली। उनमें से हर एक से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई शिशु आत्मा क्षेत्र एक दूसरे से टकरा रहे हों। वुजी महल गोलमेज सम्मेलन। बहुत सारे शिशु आत्मा साधक अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। मैंने सुना है कि हमारे वुजी गठबंधन में 2 नए प्रारंभिक चरण के शिशु आत्मा साधक प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह खबर सच है या झूठ। वक्ता थे दाओवादी जुवान छेंग। वुजी गठबंधन में केवल 4 शिशु आत्मा उच्च स्तरीय साधकों में से एक। उन्होंने वुजी गठबंधन के प्रमुख दाओवादी अनलिमिटेड को बहुत उत्सुकता से देखा। हाँ, ये वास्तव में सच है। एक का नाम राघव है, दूसरी का लिन याजू है। वे दोनों कुछ दशक पहले हमारे वुजी गठबंधन में शामिल हुए थे। हाल ही में दोनों शिशु आत्मा बनाने में सफल रहे हैं और इस तरह स्वाभाविक रूप से हमारे वुजी गठबंधन में वरिष्ठ सदस्य बन गए हैं। दाओवादी अनलिमिटेड ने सिर हिलाया। मुझे उस शिशु आत्मा महिला साधक लिन याजू की चिंता नहीं है, लेकिन वह राघव असाधारण है। अफवाह है कि जब वह पहली बार हमारे वुजी गठबंधन में आया था तो वह केवल आधार निर्माण क्षेत्र का एक साधक था। केवल कुछ दशकों में वह लगातार आगे बढ़ता गया, न केवल स्वर्ण मूल चरण तक बढ़त हासिल की बल्कि शिशु आत्मा चरण तक भी पहुंच गया। अब तक वह मुश्किल से 100 वर्ष से अधिक का है। दाओवादी जू युन ने बुदबुदाया। वह भी 4 उच्च स्तरीय शिशु आत्मा साधकों में से एक थे, वुजी गठबंधन में अत्यधिक सम्मानित। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। 100 वर्ष की आयु में शिशु आत्मा बनाना, ये हास्यास्पद है। शिशु आत्मा समुदायों में भी दोज प्रोडिजीज ऐसा नहीं कर सकते। न केवल शिशु आत्मा समुदाय के वास्तविक शिष्य ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि यदि प्राचीन युग के रसायन देवता समुदाय के दोज मॉन्स्ट्रस टैलेंट्स में से कोई 1000 साल में एक बार आता है, तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते। 100 वर्ष की आयु में शिशु आत्मा बनाना देवता परिवर्तन की क्षमता का है। यदि यह प्राचीन युग का साधना जगत होता तो ये लगभग देवता परिवर्तन की गारंटी होती।
यहाँ तक कि आज के दिन में भी हम देवता परिवर्तन का वादा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शिशु आत्मा के उच्च स्तरीय चरण तक पहुँचना लगभग निश्चित रूप से एक गारंटी है। आखिर राघव की पृष्ठभूमि क्या है? अफवाह है कि वे कुछ दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों के साधक हैं, अमरधुंध द्वीप से। अमरधुंध द्वीप, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ऐसी जगह के बारे में सुना है। ये द्वीप हजारों साल पहले एक चौथे स्तर का द्वीप था और एक बार हमारे वूजी गठबंधन के साथ बातचीत की थी। लेकिन एक राक्षसी आपदा के कारण चौथे स्तर की आध्यात्मिक नस नष्ट हो गई थी और स्थानांतरण मंडल बर्बाद हो गया था। इसका अचानक परित्याग ने इसे दुनिया से अलग कर दिया। क्या वास्तव में संभव है कि ऐसा अद्भुत प्रतिभा इस अलग थलग द्वीप से उभरेगा? इसके अलावा जब यह व्यक्ति शिशु आत्मा बना रहा था तो उसने हमारे वूजी गठबंधन में शिशु आत्मा गोली का आदान प्रदान नहीं किया। इसका मतलब है कि उसने शिशु आत्मा बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति पर निर्भर किया, शिशु आत्मा चरण में एक सहज संक्रमण सुनिश्चित किया। मुझे डर है कि उसके सामने आए अवसर काफ़ी कुछ थे। हे, वास्तव में यह असाधारण है। लेकिन क्या इस कमरे में हम सभी यहाँ असाधारण अवसरों के कारण नहीं हैं? पर्याप्त भाग्य के बिना कोई भी कभी शिशु आत्मा साधक नहीं बन सकता। कई शिशु आत्मा वरिष्ठ सदस्यों ने हलचल में चर्चा की, अपना आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि वे जानते थे कि वूजी गठबंधन में 2 नए होनहार शिशु आत्मा साधक हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन नए शिशु आत्मा साधकों में से एक इतना अद्भुत होगा, जो मात्र 100 वर्ष की आयु में शिशु आत्मा स्थिति प्राप्त कर चुका था, जिसमें देवता परिवर्तन की क्षमता थी। वे इस बात के लिए भी निश्चित थे कि राघव ने निश्चित रूप से एक बड़ा भाग्य पाया होगा, अन्यथा यह संभव नहीं होता कि वह इतनी आसानी से शिशु आत्मा स्थिति तक सफलतापूर्वक पहुंच पाता। लेकिन तो क्या, एक प्रारंभिक चरण के शिशु आत्मा साधक के रूप में उसके पास पहले से ही दूसरों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। यदि एक छोटा बच्चा सोना रखता तो स्वाभाविक रूप से ये दूसरों में ईर्ष्या और लालच पैदा करता। लेकिन यदि झांग फेई या गुवान यू जैसे भयंकर योद्धा सोने को संभाल रहे होते तो वे कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचते। वे कोई विचार बनाने की हिम्मत नहीं करते। यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। हालांकि वे जानते थे कि राघव के पास निश्चित रूप से एक सब्सटैंशियल भाग्य होगा, फिर भी वे कुछ भी चाहने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक उन्हें नहीं पता था कि ये वरिष्ठ सदस्य वास्तव में क्या सोच रहे थे, लेकिन कम से कम वे बाहरी रूप से कोई कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि मैंने सुना है कि हमारे मित्र राघव गठबंधन प्रमुख की बेटी के काफ़ी करीब लगते हैं। यहाँ तक कि गठबंधन प्रमुख की बेटी स्वेच्छा से 3 तारा द्वीप समूह में चली गई। ऐसा लगता है कि जल्द ही एक खुशी की घटना हो सकती है। दाओवादी जू युन ने दाओवादी अनलिमिटेड को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्या? उनके शब्दों से शिशु आत्मा साधक तुरंत चौंक गए, उनके मन आश्चर्य की लहरों से हिल गए। पहले जब उन्होंने सुना कि राघव 100 वर्ष की कोमल आयु में शिशु आत्मा साधक था, उसकी तुलना में ये खबर और भी चौंका देने वाली थी, क्योंकि मास्टर पीच ब्लॉसम वूजी गठबंधन की प्रमुख सुंदरी के रूप में प्रसिद्ध थीं और यहाँ तक कि पूरे देश में जानी जाती थीं। अफवाह थी कि वह पूरे नीले सागर क्षेत्र की शीर्ष सुंदरी हैं। ढेर सारे साधक ऐसी आकर्षक पात्र कुंवारी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। उनमें से कई भी मास्टर पीच ब्लॉसम की प्रशंसा करते थे और उनका पीछा करना चाहते थे, उन्हें अपना दाववादी साथी बनाना चाहते थे। फिर भी अब अफवाहें फैलने लगीं कि मास्टर पीच ब्लॉसम पहले ही किसी के हो चुकी हैं। वे सभी मुंह बाए खड़े रह गए, ये सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन ये युवा पीढ़ी के मामले हैं। उनके वरिष्ठ सदस्यों के रूप में हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। ये सुनकर दाओवादी अनलिमिटेड के मुंह के कोने मुड़े, उन्हें कहना नहीं सूझ रहा था। सच कहूं तो जब उन्हें पहली बार पता चला कि उनकी बेटी उस आदमी पर मरती है तो वे काफ़ी असंतुष्ट थे। उनके लिए वह राघव को केवल एक मामूली स्वर्ण मूल साधक के रूप में देखते थे। ऐसा व्यक्ति उनकी बेटी के लिए पर्याप्त कैसे हो सकता था? लेकिन अब चीज़ें अलग थीं। इस युवक की प्रतिभा कल्पना से परे थी। केवल 100 वर्ष की आयु में वह शिशु आत्मा स्थापित करने में सफल रहा था। पूरे नीले सागर क्षेत्र में कुछ ही साधक युवक की प्रतिभा का मुकाबला कर सकते थे। उसे समय देकर वह देवता परिवर्तन भी हासिल कर सकता था। यदि ऐसा होता तो उस जैसा आदमी वास्तव में उनकी बेटी के लिए उचित हो सकता था। हालांकि उन्होंने सुना कि उनकी बेटी स्वेच्छा से उस आदमी के रहने की जगह चली गई और कभी पीच ब्लॉसम द्वीप पर वापस नहीं आई, जो दर्शाता है कि वह वहां लंबे समय तक रहने की योजना बना रही थी। इससे वे बहुत निराश थे। भले ही उसे वह आदमी सचमुच प्यारा हो, एक अविवाहित महिला होने के नाते वह एक आदमी के साथ रहने चली गई। क्या यह अपमानजनक नहीं था? अगर इस बदमाश ने उनकी बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो वे क्या करेंगे?
क्या उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाएगी? इसलिए उनका इरादा इस सम्मेलन का उपयोग अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने में करना था। इस बयान पर मौजूद शिशु आत्मा साधक हलचल मच गए, क्योंकि ऐसा उत्तर दाओवादी अनलिमिटेड से स्वयं की स्वीकृति माना जाता था। इसने दाओवादी जू युन के शब्दों में सच्चाई की पुष्टि की। छी छी, अविश्वसनीय! क्या मास्टर पीच ब्लॉसम, जो 500 से अधिक वर्षों से अविवाहित हैं, आखिरकार एक दाओवादी साथी पाने वाली हैं? ऐसा लगता है कि मास्टर पीच ब्लॉसम को छोटे उम्र के पुरुष पसंद हैं। वास्तव में उनकी उम्र को देखते हुए मास्टर पीच ब्लॉसम उस आदमी की दादी हो सकती हैं। यह विशिष्ट है। हमें छोटी उम्र की महिला साधक पसंद हैं और मास्टर पीच ब्लॉसम को छोटे उम्र के पुरुष साधक पसंद हैं। यह एक ही तर्क है। मैं क्यों नहीं? क्या हम इतने अच्छे से मेल नहीं खाते थे? मैंने सुना है कि मास्टर पीच ब्लॉसम की नज़र राघव पर काफ़ी समय से है। जब वह अभी आधार निर्माण क्षेत्र में ही था, तभी से वह उसकी ओर आकर्षित थीं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि उसकी पहले से ही एक उपपत्नी थी, तो शायद उसने जबरदस्ती उसे हासिल कर लिया होता। नहीं, यह आदमी पहले से ही एक उपपत्नी रखता है। तो क्या ये कहना है कि मास्टर पीच ब्लॉसम एक विवाहित आदमी पर मर गईं? ये कुछ ज़्यादा ही है। यदि मास्टर पीच ब्लॉसम राघव से विवाह करती हैं, तो क्या वह उसकी दाओवादी साथियों में से एक नहीं होंगी? प्रसिद्ध मास्टर पीच ब्लॉसम को कब इसके लिए समझौता करना पड़ा? ये गाय के गोबर में लगा एक सुंदर फूल जैसा है। मास्टर पीच ब्लॉसम को उस जैसे आदमी पर इतनी कृपा क्यों दिखाई देती है? शिशु आत्मा साधकों ने दिव्य चेतना संचरण का उपयोग करके एक दूसरे के साथ चुपचाप संवाद किया। जो जानकारी उन्होंने एकत्र की थी उस पर चर्चा की। जो शिशु आत्मा साधक गुप्त रूप से मास्टर पीच ब्लॉसम से प्यार करते थे, वे गुस्से से अपने दांत पीस रहे थे। वे परेशान, निराश और यहाँ तक कि हानि की भावना महसूस कर रहे थे। वूश! इस पल वुजी महल के बाहर अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुईं। ये और कोई नहीं बल्कि राघव, लिन याजू और मास्टर पीच ब्लॉसम थे। जैसे ही वे वुजी महल में प्रकट हुए, कई शिशु आत्मा साधकों ने तुरंत उन्हें देख लिया। विशेष रूप से राघव सभी का ध्यान का केंद्र बन गया। आखिरकार यह असाधारण व्यक्ति एक आकर्षक देवता परिवर्तन उपस्थिति का दावा करता था। मास्टर पीच ब्लॉसम का पक्ष प्राप्त था, और यहाँ तक कि ऐसे साधकों को आकर्षित किया जो बहुविवाह संबंध में सह अस्तित्व रखने को तैयार थे। इस प्रकार हर किसी को उसकी उपस्थिति के बारे में उत्सुक बना दिया। विश्वास नहीं होता, ये लड़का अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, एक स्पष्ट कट चेहरा और सुंदर व्यवहार के साथ। उसकी आंखें उसकी तलवार जैसी भौहों के नीचे तारों की तरह चमकती हैं, अतुलनीय अनुग्रह रखती हैं। वह ठीक स्वर्ग से निकाले गए एक दिव्य प्राणी की तरह है। क्या इस दुनिया में ऐसा आकर्षक आदमी मौजूद हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आधार निर्माण चरण में ही मास्टर पीच ब्लॉसम की नज़र पकड़ी। उसे अच्छे लुक का आशीर्वाद मिला है। ऐसे लुक होने पर उसे अपनी साधना पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और फिर भी वह अनगिनत महिला साधकों का लक्ष्य बना रहेगा। प्रारंभ में मैं उसे केवल शैली और कोई सार नहीं होने के लिए आलोचना करना चाहता था, लेकिन मात्र 100 वर्षों में उसकी शिशु आत्मा उपलब्धि और उसके देवता परिवर्तन पर विचार करते हुए मैं निरुत्तर हो गया हूँ। लोगों के बीच इतना वास्ट अंतर कैसे हो सकता है? न केवल वह सुंदर है, बल्कि उसके पास असाधारण साधना प्रतिभाएं और इमेंस भाग्य भी हैं। स्वर्ग वास्तव में अन्यायपूर्ण है। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर पीच ब्लॉसम उसे पसंद करती हैं। यदि मैं एक महिला होती तो मैं भी शायद उस पर मर जाती। यदि मेरे वैसे लुक होते तो 3000 दाव साथी हासिल करना आसान होता। वे कहते हैं कि वह अमरधुंध द्वीप पर अपने समय के दौरान लचीला और चालाक था, जिसने उसे स्वर्गीय जैद दाववादी का उपनाम दिलाया। अनगिनत महिला साधक स्वेच्छा से उसकी सेवा करती थीं और अपना पारिवारिक भाग्य खर्च करती थीं। इसने उसके आधार निर्माण को सुगम बनाया। कोई संदेह नहीं कि वह अपनी असाधारण प्रतिभाओं, अपने अनुकूलनशीलता और अच्छे लुक के साथ सफल है। कई शिशु आत्मा साधकों ने दिव्य चेतना संचरण के माध्यम से संवाद किया। उनका मूल इरादा राघव पर चर्चा और आलोचना करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राघव को देखा, वे निरुत्तर हो गए। क्योंकि वह आदमी बहुत परिपूर्ण था, वे उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ सके। यहाँ तक कि उनके बीच के पुरुष भी उसके लिए बुरे शब्द नहीं ढूंढ सके। यदि वे करते भी तो उन्हें ईर्ष्यालु माना जाता, जो उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता था। वास्तव में राघव की उपस्थिति और स्वभाव की परिपूर्णता का 5वें स्तर के जुनून कीट से बहुत कुछ लेना देना था। जुनून कीट की निरंतर शक्ति वृद्धि के साथ राघव की उपस्थिति और स्वभाव को पूर्ण परिपूर्णता में बदल दिया गया था। न केवल महिलाएं उसे देखकर उसकी प्रशंसा करती थीं, यहाँ तक कि पुरुष भी उसे पसंद करने लगते थे। आखिरकार एक निश्चित स्तर की परिपूर्णता तक पहुंच चुके पुरुष दूसरों में ईर्ष्या भी नहीं जगाते। कोई केवल यही सोचेगा कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया का नहीं है।
आह, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बेटी हर दिन खो जाती है और प्यार में पड़ जाती है। दाववादी अनलिमिटेड ने आह भरी, उन्हें कहने को कुछ नहीं सूझ रहा था। हालांकि उन्होंने राघव के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की थीं, लेकिन उन्होंने राघव का रूप नहीं देखा था। अब जब उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो उन्हें अपनी बेटी के विचार समझ में आए। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बेटी, जो 500 से अधिक वर्षों से अविवाहित थी, ने कभी विवाह करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि इस आदमी से मिलने के बाद उसने तेजी से अपने सभी पिछले विचारों को त्याग दिया। उसने उसे प्रस्तुत करने के लिए स्वेच्छा से पहल भी की। वह केवल इतना कह सकते थे कि यह आदमी एक सांसारिक देवता था। पिता, मास्टर पीच ब्लॉसम का चेहरा हल्का लाल हो गया। इस पल वह थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी, मानो वह राघव को अपने ससुर से मिलवा रही हो। उसे पहले कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ था। वह अवर्णनीय रूप से शर्मा रही थी। तो यह अमरधुंध नगर के दाववादी राघव हैं, जिनके बारे में मैंने इतना सुना है। क्या आपकी मेरी बेटी से विवाह के लिए एक विशिष्ट तिथि है? इस तरह चलते रहना कोई समाधान नहीं हो सकता। आखिरकार मेरी बेटी 500 वर्ष से अधिक की हो चुकी है, एक बूढ़ी कुंवारी बन गई है, वह और इंतजार नहीं कर सकती। दाववादी अनलिमिटेड ने राघव को देखा, उन्होंने इधर उधर की बात नहीं की, बल्कि सीधे राघव से बात की। बेटी को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। वह ठीक ठीक जानते थे कि उनकी बेटी क्या सोच रही थी। संभावना थी कि वह इस आदमी से विवाह के लिए मजबूर करने के लिए अपने पिता की शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सुंदर बेटी एक दिन इतनी सक्रिय हो जाएगी। एक बूढ़े पिता के रूप में अपनी बेटी को एक धक्का देना उनका कर्तव्य था। क्या? ये सुनकर राघव चौंक गया। क्या वह वुजी द्वीप पर आसन लोक मिलन घटना के बारे में बातचीत करने नहीं आया था? मास्टर पीच ब्लॉसम से उसके विवाह की बात अचानक कैसे सामने आ गई? अपने बगल में लाल चेहरी वाली मास्टर पीच ब्लॉसम को देखकर, चमकदार और अविश्वसनीय रूप से सुंदर, वह कैसे नहीं जानता कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। मास्टर पीच ब्लॉसम शायद उसके लगातार मुद्दे से बचने के कारण अधीर हो रही थीं। वह उसे कमिटमेंट देने के लिए, दबाव डालने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करना चाहती थीं। आखिरकार वह पहले से ही एक बूढ़ी कुंवारी थीं। वरिष्ठ, मैं वास्तव में इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा पहले से ही एक दाववादी साथी है, मुझे डर है कि वह अपमानित महसूस कर सकती है। राघव ने पलक झपकाए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कौन सा शिशु आत्मा साधक मल्टीपल वाइफ्स और उपपत्नियां नहीं रखता? जब तक दोनों पक्ष इच्छुक हैं, कोई समस्या नहीं है। चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं यहाँ निर्णय लेता हूँ। आज से 7 दिन बाद दाववादी साथी समारोह होगा। बेटी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? दाववादी अनलिमिटेड ने तुरंत मौके पर ही फैसला कर लिया, मानो उन्हें डर हो कि राघव आपत्ति कर सकता है। पिता का शब्द अंतिम है। मास्टर पीच ब्लॉसम का चेहरा हल्का लाल हो गया। शर्मीली और संकोची, एक आकर्षक युवती की तरह दिखती हुई, इसने एक अत्यंत मार्मिक इंप्रेशन छोड़ा, दूसरों के दिलों की धड़कन तेज कर दी। क्या? ये सुनकर दाववादी अनलिमिटेड के मुंह फड़का। वह अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, बाहर से कोमल लेकिन अंदर से दृढ़ संकल्प वाली। यदि वह अनिच्छुक होती तो कोई भी दबाव उसे सहमत नहीं करा सकता था। यदि उसे वह आदमी पसंद नहीं होता तो शायद वह मुंह फेर कर चली गई होती। लेकिन अब वह शर्माते हुए लाल हो रही है। उन्होंने अपनी बेटी का ये पहलू पहले कभी नहीं देखा था। ये वास्तव में आंखें खोल देने वाला था। उनके आसपास के शिशु आत्मा साधक सभी चौंक गए। उन्होंने ऐसा दृश्य बिल्कुल नहीं सोचा था। वे सभी सन्न रह गए। किसने सोचा होगा कि सुदूर तक प्रसिद्ध मास्टर पीच ब्लॉसम किसी और के साथ जोड़ी बनाने को तैयार हैं? मास्टर पीच ब्लॉसम के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान देखकर जो शिशु आत्मा साधक मास्टर पीच ब्लॉसम पर मरते थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल में सुइयां चुभोई जा रही हो। दर्द ने उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस कराई। प्रसिद्ध मास्टर पीच ब्लॉसम को ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें ऊंचे पद पर अलग थलग रहना चाहिए था, पुरुषों को तिरस्कार से देखना चाहिए था, मानो वे घृणित कीड़े हों। लेकिन अब वह एक चुलबुली, आश्रित महिला में बदल गई थीं। किसने सोचा होगा कि इतनी ऊंची देवी इस तरह बदल सकती है? पता चला कि देवियां भी हमेशा ठंडी नहीं होतीं, बस उनके प्रति ठंडी होती हैं। अपने पसंदीदा आदमी के प्रति देवी बहुत उत्साही थीं। वह मुस्कुरा सकती थीं और शर्माते हुए लाल हो सकती थीं, उनका चेहरा लाल हो सकता था। राघव को देखकर ये शिशु आत्मा साधक इतने ईर्ष्यालु थे कि उबल रहे थे। उनके दिल कड़वाहट से भर गए। वे केवल उसे ईर्ष्या कर सकते थे, लेकिन अब वे असहाय थे। आखिरकार युगल अच्छी तरह से मेल खाते थे, आपस में स्नेही, वहां उनके आपत्ति करने के लिए कहाँ जगह थी। ठीक है, तो कृपया अपने स्थान लें।
आगे हम लोक मिलन के मामले पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे वूजी गठबंधन और यहाँ तक कि नीले सागर क्षेत्र में मानव वंश के पूरे भविष्य को प्रभावित करता है। अपनी बेटी का मामला हल करने के बाद दाओवादी अनलिमिटेड बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने शीघ्रता से राघव और अन्य लोगों को अपने स्थान लेने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने मुख्य विषय शुरू किया। ये सुनकर शिशु आत्मा साधक होश में आने लगे। आखिरकार वे वास्तव में इस मामले को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे जो उनके भविष्य को भी प्रभावित करता था। यदि प्राचीन राक्षस लोक के बोएवी साधक वास्तव में हमला करने आ रहे हैं तो उन्हें पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। गठबंधन प्रमुख, हमारे वूजी गठबंधन के अलावा अन्य शिशु आत्मा शक्तियों की क्या योजनाएं हैं? किसी ने पूछा। अब से पूरे नीले सागर क्षेत्र में सभी शिशु आत्मा और स्वर्ण मूल साधक, चाहे धार्मिक समुदायों के हों या राक्षसी समुदायों के, एक हस्तक्षेप आदेश का पालन करेंगे। कोई लड़ाई या हत्या की अनुमति नहीं है। किसी भी गुट को विस्तार करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह सभी प्रमुख शिशु आत्मा समुदायों के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें हर कोई मार डालेगा। दाओवादी अनलिमिटेड का स्वर बहुत गंभीर था। जाहिर है, इस बार धार्मिक मार्ग के 5 प्रमुख समुदायों और राक्षसी मार्ग के 3 प्रमुख समुदायों ने संयुक्त निर्णय लिया था। आखिरकार चाहे धार्मिक मार्ग हो या राक्षसी मार्ग, वे सभी मानव वंश का हिस्सा थे। यदि वे एक दूसरे का वध करते तो केवल राक्षस वंश को लाभ होता। इसलिए उन्होंने संयुक्त रूप से एक हस्तक्षेप आदेश जारी किया, शिशु आत्मा और स्वर्ण मूल साधकों को एक दूसरे को मारने से रोकते हुए। यह मानव वंश की शक्ति को कमजोर होने से रोकने के लिए था। जब तक लोक मिलन घटना समाप्त नहीं हो जाती, यह हस्तक्षेप आदेश बंद नहीं होगा। गठबंधन प्रमुख, भले ही हमारा साधना जगत वास्तव में प्राचीन राक्षस लोक से मिल जाए, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि प्राचीन राक्षस लोक के साधक अवश्य ही हमारे साधना जगत पर हमला करेंगे। हर किसी के लिए शिशु आत्मा क्षेत्र तक साधना करना आसान नहीं है। हमें मृत्यु से लड़ने की क्यों आवश्यकता है? किसी ने अपनी उलझन व्यक्त की। उसे लगा कि प्राचीन राक्षस लोक के चौथे स्तर के राक्षस साधक आवश्यक रूप से साधना जगत पर आक्रमण नहीं कर सकते। आखिरकार भले ही एक राक्षस साधक चौथे स्तर तक आगे बढ़ना चाहता हो, इसके लिए लंबे समय और अनगिनत कठिनाइयों और खतरों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी। वे शायद अपने कई वर्षों की कठिन साधना को व्यर्थ होते नहीं देखना चाहेंगे। यदि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो युद्ध क्यों शुरू करें? हर किसी के लिए इससे कोई लाभ नहीं था। ये काफी सरल है। मानव वंश और राक्षस वंश शायद ही सह अस्तित्व में रह सकते हैं। उन राक्षस वंश के साधकों के लिए हम में से प्रत्येक मनुष्य एक महान टॉनिक है। वे अनिवार्य रूप से मानवीय आध्यात्मिक औषधियां हैं। यदि कोई मानव साधक का सेवन करता है तो ये दशकों, यहाँ तक कि सैकड़ों वर्षों की कठिन साधना बचा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही राक्षस साधकों का जीवन काल लंबा होता है, उनकी साधना गति समान रूप से धीमी होती है। हमारे मानव वंश की तुलना नहीं की जा सकती। अब मानव साधकों का सेवन करके साधना पर खर्च किया गया समय बहुत कम किया जा सकता है। अपने आप से पूछें, वे ऐसे प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकते हैं? दाओवादी अनलिमिटेड ने मजबूरी में कहा। यह कई शिशु आत्मा साधक निरुत्तर हो गए, स्पष्ट रूप से कह रहे थे। समान परिस्थितियों में वे चौथे स्तर के राक्षस साधक के रूप में शायद इस प्रलोभन का विरोध करने में भी विफल हो जाते। हर जगह मानवीय आध्यात्मिक औषधियां हैं, उसका विरोध कौन कर सकता है? बेशक राक्षस वंश के कार्य करने से डरने का कारण इतना सरल नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे हम मनुष्यों को कमजोर देखते हैं और राक्षस वंश के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के लायक नहीं समझते। प्राचीन काल में जब हमारा साधना जगत प्राचीन राक्षस लोक से मिला तो उन राक्षस साधकों ने साधना जगत में प्रवेश किया, मानव साधकों को बेतरतीब ढंग से मार डाला, अनगिनत मनुष्यों का वध किया। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने कभी भी हम मनुष्यों के साथ समान स्तर पर बातचीत नहीं की। हमारे मानव वंश को एक कमजोर प्रजाति के रूप में मानते हुए स्वाभाविक रूप से वे हमारे साथ शांति पर चर्चा नहीं कर सकते थे। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति होती तो ये प्राचीन राक्षस लोक हमारे साधना जगत पर आक्रमण नहीं कर रहा होता, बल्कि हमारा साधना जगत प्राचीन राक्षस लोक पर आक्रमण कर रहा होता। इसलिए युद्ध अपरिहार्य है। हमें अपनी इच्छाधारी सोच को त्यागना चाहिए और सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ये वंशों के बीच का युद्ध है। या तो तुम मरोगे या मैं बचूंगा। दाओवादी अनलिमिटेड ने सभी पर अपनी नज़र दौड़ाई। उनका स्वर बहुत गंभीर था। वह जानते थे कि कुछ शिशु आत्मा साधक अभी तक स्थिति में नहीं थे, ये सोचते हुए कि युद्ध शायद टाला जा सकता है। लेकिन वह जानते थे कि यह असंभव था। जब तक राक्षस वंश को गंभीर झटका नहीं लगता, भारी नुकसान नहीं होता और बहुत कुछ सहना नहीं पड़ता,
अन्यथा राक्षस वंश के आक्रमण को रोकना असंभव होगा। गठबंधन प्रमुख, हम समझते हैं। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। वर्तमान में नीले सागर के भीतर 36 क्षेत्र हैं जहां शून्य के लक्षण पाए गए हैं। जहां तक उनकी बात है जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, हम ये भी नहीं जानते कि उनकी संख्या कितनी है। इन 36 क्षेत्रों में शहर बनाए जाएंगे जो राक्षस वंश के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करेंगे। उस समय हमारे मानव वंश के सभी 8 शिशु आत्मा बल इन शहरों में बसने के लिए शिशु आत्मा साधक भेजेंगे। वे इन स्थानों के प्रवेश द्वारों पर 24 घंटे नजर रखेंगे। यदि कोई राक्षस साधक घुसपैठ करता है तो उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। दाववादी अनलिमिटेड ने अपनाई जाने वाली योजना को रखना शुरू किया। ये सुनकर यहाँ तक कि राघव भी अविचलित था, पूरी तरह से शांत। भले ही वास्तव में कार्य सौंपे गए हों और उसे इन शहरों की रखवाली करने के लिए कहा गया हो, उस समय तक वह बस एक प्रतिरूप भेज देगा, मुख्य शरीर को हिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि कोई अप्रत्याशित घटनाएं भी होती हैं तो भी वह मुख्य शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्रमुख, उन अज्ञात प्रवेश द्वारों का क्या? क्या ये वास्तव में मामला है कि भले ही ये प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएं, फिर भी हम राक्षस साधकों के आगमन को रोकने में सक्षम नहीं होंगे? किसी ने भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि ऐसी योजना निर्दोष नहीं थी और इसमें चूक थी। हम केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं और बाकी भाग्य पर छोड़ सकते हैं। बेशक आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्राचीन राक्षस लोक शक्तिशाली है और उसकी गहरी जड़ें वाली शक्तियां हैं, वास्तव में हमारे साधना जगत पर आक्रमण करने वाले राक्षस साधक शायद केवल एक अंश होंगे जिनमें से कई मानव साधकों में रुचि नहीं रखते। इसके अलावा क्योंकि प्रारंभ में प्रवेश द्वार अस्थिर होगा, देवता परिवर्तन राक्षस साधक घुस नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ये शिशु आत्मा राक्षस साधक होंगे। हमारी शक्ति से हमें इन चौथे स्तर के राक्षस साधकों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। दाववादी अनलिमिटेड ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें नहीं लगता था कि स्थिति जैसी दिखती है उतनी बुरी थी। भले ही एक प्रवेश द्वार वास्तव में प्रकट होता है दोनों लोगों को जोड़ते हुए, ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। वुजी गठबंधन की वर्तमान शक्ति के साथ उन्हें अपनी सुरक्षा की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा ये युद्ध हमारे लिए पूरी तरह से खतरनाक नहीं है। आप जानते हैं, इन जानवरों की कई सामग्रियां हम साधकों के लिए बहुत लाभकारी हैं। इन जानवरों की सामग्रियों का उपयोग तावीज़, जादुई खजाने बनाने के लिए या यहाँ तक कि रसायन कला में उपयोग के लिए किया जा सकता है। उनके उपयोग सिंपली अनंत हैं। यहाँ तक कि यदि हमें कुछ तीसरे स्तर के राक्षस कोर, चौथे स्तर के राक्षस कोर या पांचवें स्तर के राक्षस कोर मिल सकते हैं तो ये हमारे साधना स्तर में सुधार कर सकता है। यदि हम पर्याप्त शक्तिशाली हैं तो हम इस युद्ध में अनंत लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं। शायद ये युद्ध कुछ शिशु आत्मा साधकों को सफलता दिलाएगा और देवता परिवर्तन संत बना देगा। दाववादी अनलिमिटेड ने आंखें सिकुड़ीं और एक अनंत महत्वाकांक्षा उनकी पुतलियों की गहराई में प्रकट हुई। इस बार वुजी गठबंधन की शिशु आत्मा बैठक भी पूरे एक दिन तक चली। बैठक की सामग्री अनिवार्य रूप से विभिन्न विवरणों को परिपूर्ण कर रही थी। जल्द ही क्षेत्रों के मिलने का मामला वुजी गठबंधन के समुद्री डोमेन के विभिन्न स्थानों में फैल गया। यह अनगिनत साधकों को ज्ञात हो गया। बेशक राघव और मास्टर पीच ब्लॉसम के विवाह की गपशप खबर भी जल्दी ही एक तूफान की तरह पूरे नीले सागर में फैल गई। आखिरकार मास्टर पीच ब्लॉसम की प्रसिद्धि बहुत अधिक थी। नीले सागर की नंबर 1 सुंदरी की प्रतिष्ठा लंबे समय से दूर दूर तक फैल चुकी थी। ऐसी अतुलनीय सुंदरी वास्तव में एक आदमी से विवाह कर रही थी, ये सिंपली विस्फोटक खबर थी। क्षेत्रों के मिलने के मामले को भी ऐसी मनोरंजक गपशप से पहले कदम रखना पड़ा। नहीं, क्या ये सच है या झूठ? मास्टर पीच ब्लॉसम वास्तव में विवाह कर रही हैं? क्या मजाक है? किस तरह का आदमी ऐसी उत्कृष्ट सुंदरी के लायक है? मास्टर पीच ब्लॉसम के कई प्रशंसक पूरी तरह से तबाह हो गए। वे इस मृत्यु घंटी जैसी खबर को मुश्किल से ही स्वीकार कर सके, उनके दिल टूट रहे थे। यदि उन्होंने इस खबर की प्रामाणिकता की तिगुनी जांच नहीं की होती तो शायद वे अफवाह फैलाने वालों को मारना चाहते। सच्चाई वास्तव में सच है। वुजी गठबंधन ने दाववादी साथी समारोह की घोषणा की है, कई साथी साधकों को समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया है। आखिर दुनिया में वह आदमी कौन है जिसने मास्टर पीच ब्लॉसम का पक्ष प्राप्त किया? ये कहा जाता है कि वह सिर्फ एक स्वतंत्र साधक है और कोई शिशु आत्मा समुदाय का साधक नहीं है जो एक दूरस्थ समुद्री डोमेन में अमरधुंध द्वीप से आता है। लेकिन यह व्यक्ति असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और केवल 100 वर्षों में सफलतापूर्वक शिशु आत्मा चरण तक पहुंच गया है। ये बहुत अविश्वसनीय है। क्या ऐसी चीज वास्तव में हुई?
साधना जगत के प्राचीन युग में भी बहुत से लोग इसे हासिल करने में सक्षम नहीं थे। यह एक देवता परिवर्तन के समान है। बिल्कुल, ये सच है, मैंने इसकी तिगुनी जांच की है। आदमी का नाम राघव है, हमेशा कम प्रोफाइल रखता है, बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना है। केवल जब वह शिशु आत्मा चरण तक पहुंचा, तभी उसने खुद को दुनिया के सामने प्रकट किया। मैंने उसके अतीत की जांच की। उसने 24 पर अपनी नींव रखी, 54 पर कोर गठन हासिल किया और 100 पर शिशु आत्मा प्राप्त की। वास्तव में एक प्रकृति से आशीर्वाद प्राप्त प्रतिभा। शिशु आत्मा चरण तक पहुंचने से पहले ऐसी प्रतिभा का अनदेखा रह जाना दर्शाता है कि वह बहुत चालाक है और अहंकारी या दबंग नहीं है। वह एक अत्यंत सफल साधक है जिसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। शिशु आत्मा साधक जीवंत चर्चा कर रहे थे। वे सभी तुरंत राघव की जानकारी की जांच करने लगे। राघव की जानकारी जितनी अधिक मिलती, वे इस अतुलनीय प्रतिभा से उतने ही अधिक चौंक गए। ये लड़का उच्च प्रतिभा रखते हुए एक तपस्वी साधक भी था जो कभी दिखावा या दबंग नहीं था। जब तक भीड़ को उसका नाम पता चला, तब तक वह शिशु आत्मा प्राप्त कर चुका था। इस समय तक ऐसी प्रतिभा को दबाना भी चाहते हुए भी बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने सुना है कि राघव एक विवाहित आदमी है। उसके पास 1 दर्जन से अधिक दाववादी साथी हैं, जिनमें से एक शिशु आत्मा महिला साधक है जबकि बाकी स्वर्ण मूल महिला साधक हैं। वह काफी महिलाओं वाला आदमी है। नहीं, क्या मास्टर पीच ब्लॉसम एक विवाहित आदमी से विवाह करना पसंद करेंगी बजाय हमें एक नज़र देने के? आखिर इस लानत आदमी के पास क्या है? उसने वास्तव में इतनी उच्च स्तरीय महिला साधकों से विवाह किया, यहाँ तक कि एक शिशु आत्मा दाववादी साथी भी। मैंने सुना है कि वह अत्यंत मजबूत और जीवंत है। मास्टर पीच ब्लॉसम का दिल जीत लिया, उसे अपने प्रति विरोध करने में असमर्थ बना दिया। इस बदमाश ने वास्तव में इतनी सारी उच्च स्तरीय महिला साधकों को स्वेच्छा से एक पति साझा करने के लिए मना लिया। कितना अविश्वसनीय! उसने ये कैसे किया? इसके लिए कोई मदद नहीं है। वह असाधारण रूप से सुंदर है, विभिन्न गूढ़ तकनीकों में निपुण है और एक देवता परिवर्तन व्यवहार है। कौन सी महिला साधक ऐसे आदमी से प्यार नहीं करेगी? वह पब्लिक में प्रेजेंटेबल है और बेडरूम्स में कॉम्पिटेंट है। लानत है, मैं भी विभिन्न गूढ़ तकनीकों की साधना करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि क्या मुझे एक शिशु आत्मा दाववादी साथी मिल सकती है। सपने देखना बंद करो, इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आपका टूल एक थर्मोप्रोब की तरह है, एक चुभन के लिए अंदर जाता है और तेजी से बाहर आता है। कोई भी अभ्यास मदद नहीं करेगा। भाड़ में जाओ, तुम गधों के झुंड। मेरे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तुम सब बस ईर्ष्या कर रहे हो। साधक पूरी तरह से निराश और असहाय थे। मास्टर पीच ब्लॉसम के विवाह पर अपनी ईर्ष्या के बावजूद यह उनका निर्णय था, दाववादी अनलिमिटेड द्वारा अनुमोदित। कोई और संभवतः इसका विरोध नहीं कर सकता था। ... कुछ दिनों बाद राघव और मास्टर पीच ब्लॉसम का विवाह समारोह निर्धारित समय पर आयोजित किया गया। यह एक भव्य कार्यक्रम था और कई शिशु आत्मा साधकों ने इसमें भाग लिया। बेशक लेंग यूएक्सी और लिन्याजू जैसे दाववादी साथियों ने इस मामले से इनकार नहीं किया, बल्कि वे बहुत स्वागत योग्य थीं। वास्तव में उन्होंने मास्टर पीच ब्लॉसम के साथ इस मामले पर लंबे समय से चर्चा की थी। केवल राघव को अंधेरे में रखा गया था। आखिरकार लिन्याजू जैसे साधकों के लिए उनके प्यारे पति के मास्टर पीच ब्लॉसम से विवाह के लाभ बहुत ग्रैंड थे। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक सुंदर पत्नी से विवाह कर रहा था। वे वूजी गठबंधन नामक विशाल इकाई भी प्राप्त कर रहे थे। भविष्य में वे वूजी गठबंधन में वास्तविक शक्ति धारक होंगे। जब दाववादी अनलिमिटेड का जीवन काल समाप्त हो जाएगा तो वूजी गठबंधन उनका होगा। तो वे राघव को मास्टर पीच ब्लॉसम से विवाह करने क्यों नहीं देंगे? विवाह भोज काफी हलचल भरा था। विभिन्न शक्तियों के कई महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। यहाँ तक कि स्वर्गीय तलवार समुदाय, प्याओ म्याओ महल, सूर्यास्त समुदाय आदि के समुदाय वरिष्ठ सदस्य भी दिखाई दिए। भले ही कई प्रशंसक ईर्ष्या से हरे थे और राघव से पूरी तरह असहमत थे, वे दाववादी अनलिमिटेड जैसे लोगों के सामने उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करते। विवाह समारोह मूल रूप से सुचारू रूप से पूरा हो गया। रात के समय राघव और मास्टर पीच ब्लॉसम ने वैवाहिक कक्ष में प्रवेश किया। मुझे खेद है पति, मुझे डर है कि आज रात आप मेरा कौमार्य नहीं ले पाएंगे। मास्टर पीच ब्लॉसम लाल गाउन पहने हुई थीं, जो उनके लुभावने फिगर, मनमोहक कर्व्स और शर्माते हुए सुंदर चेहरे को दर्शा रही थीं। वह अत्यंत मनमोहक थीं, एक अद्वितीय सुंदरी जिसे देखकर किसी भी पुरुष के मुंह में पानी आ जाए। शायद कोई भी पुरुष जो अभी मास्टर पीच ब्लॉसम को देखता, उनके पैरों पर गिर पड़ता। वह शर्माते हुए राघव की ओर देख रही थीं। ओह, ऐसा क्यों है? राघव ने अपने भीतर के आवेग को रोकते हुए धैर्य से पूछा। वास्तव में पक्की हुई बत्तख के उड़ने की कोशिश करते देखना बहुत कठिन था।
मेरे पास एक विशेष शारीरिक संरचना है जिसे पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर के नाम से जाना जाता है। ये संरचना मुझे अत्यंत तीव्र गति से साधना करने की अनुमति देती है और साथ ही एक प्राकृतिक मोहक शक्ति से संपन्न करती है। हर हरकत, हर भौं चढ़ाना, हर मुस्कान अन्य साधकों को जुनून में गिरा सकती है, स्वाभाविक रूप से आकर्षक और अप्रतिरोध्य। इससे भी डरावनी बात यह है कि यदि मैं किसी पुरुष के साथ द्वैध साधना करती हूँ तो मैं उसके जीवन के सार को अवशोषित कर लूंगी, इस प्रकार अपनी स्वयं की शारीरिक संरचना को मजबूत करूंगी। इसी कारण से मैंने अपनी कौमार्य को बनाए रखा है और इतने सालों में किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। बेशक यदि केवल साधना के लिए होता तो मैं छोड़ सकती थी और अपने पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर का शोषण करके कई पुरुष साधकों के जीवन के सार को अवशोषित कर सकती थी। लेकिन तब मैं राक्षसी मार्ग द्वारा अधिकृत हो जाती और खो जाती। फिर मेरा पीच ब्लॉसम शरीर विफल हो जाता। मेरी माँ, जिसके पास समान संरचना थी, बहुत अधिक लिप्त होने के कारण पीड़ित हुई और पीच ब्लॉसम शरीर के विफल होने से मर गई। अंततः वह एक आड़ू के पेड़ में बदल गई और पीच ब्लॉसम द्वीप पर लगाई गई। मास्टर पीच ब्लॉसम ने अपना सबसे गहरा रहस्य प्रकट किया। पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर, क्या इस दुनिया में ऐसी शारीरिक संरचना मौजूद है? दुनिया वास्तव में अजूबों से भरी है, राघव ने आश्चर्य प्रकट किया। वास्तव में शुरुआत से ही उन्होंने मास्टर पीच ब्लॉसम की संरचना की अन्य महिलाओं से भिन्नता महसूस की थी। ऐसा लग ऑलमोस्ट था मानो वह स्वाभाविक रूप से मोहक शक्ति लेकर पैदा हुई हो। अब ये देखकर ये वास्तव में उनके अद्वितीय आध्यात्मिक शरीर के कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर पीच ब्लॉसम हमेशा पीच ब्लॉसम द्वीप पर रहती हैं। उनकी माँ इस द्वीप पर दफनाई गई थीं। स्टोनशी व पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर द्वारा लाई गई परेशानियों से बचना भी चाहती थीं। इसलिए उन्होंने हमेशा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने से इनकार किया है। यह एक दया है, हाउएवर, कि वह अंततः उनके हाथों में आ गईं। उस स्थिति में ये कब संभव होगा? राघव ने पूछा। केवल यदि मैं देवता परिवर्तन तक आगे बढ़ती हूँ तभी मैं अपनी संरचना के मुद्दों को पूरी तरह से हल कर सकती हूँ। उस समय तक मैं अब आपके लिए परेशानी का स्रोत नहीं बनूंगी। बेशक यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो पीच ब्लॉसम द्वीप पर 3000 सुंदर साधक हैं। वे आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी उपपत्नियां बन सकती हैं। मास्टर पीच ब्लॉसम ने राघव से बात करते हुए कुछ खेद प्रकट किया। एक साथी के रूप में अपने आदमी की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होना वास्तव में एक विफलता थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। उनका पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर पुरुषों के लिए एक बड़ी क्षति होगा। यदि वे संबंध बनाते तो वह शायद अपने आदमी के जीवन के सार को अवशोषित कर लेती। लंबे समय में एक बड़ी समस्या अनिवार्य रूप से अका होगी। बेशक उन्होंने इसके लिए एक समाधान पहले ही सोच लिया था, जो था कि उनके पीच ब्लॉसम द्वीप की महिला साधक सहायता करें। चूंकि ये सेविकाएं उनके द्वारा गोद ली गई थीं, वे उनके प्रति वफादार थीं। वह जो कुछ भी कहतीं वे पालन करतीं। इसके अलावा यदि वे उपपत्नियों के रूप में उनके पति से विवाह करतीं तो वे निश्चित रूप से खुश होतीं। आखिरकार उनका पति देवता परिवर्तन मुद्रा वाला आदमी था। यदि वे वास्तव में देवता परिवर्तन साधक बन सकते तो वे नीले सागर क्षेत्र के मालिक होंगे। जरूरत नहीं, इस दुनिया में कौन सी महिला आपकी तुलना कर सकती है? आपके अलावा मैं किसी और को नहीं चाहता। एक साथी की जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास, ऐसा लगता है जैसे आप मुझे नाराज करने की कोशिश कर रही हैं। राघव ने मास्टर पीच ब्लॉसम को देखा। वह कैसे कभी पक्की हुई बत्तख को उड़ने दे सकता था? यहाँ तक कि उसके सपनों में भी यह नहीं हो सकता था। बेशक यदि उसने प्रारंभिक चरण के शिशु आत्मा की प्रारंभिक पूर्णता हासिल कर ली और फिर मास्टर पीच ब्लॉसम की विशाल युआन यिन शक्ति उधार ली तो शायद यह उसे अड़चन को तोड़ने और मध्य चरण शिशु आत्मा तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। लेकिन राघव को ऐसा परेशानी भरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि बिना अपने साथी की युआन यिन शक्ति उधार लेने की आवश्यकता के वह फिर भी अड़चन को तोड़ सकता था। साधना के लिए समय पर आनंद और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। हालांकि पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर वास्तव में परेशानी भरा है। अन्य पुरुष साधकों के लिए मास्टर पीच ब्लॉसम एक डायन है। आनंद की एक रात निस्संदेह मृत्यु की ओर ले जाएगी। उनके शरीर पर सारा सार अवशोषित हो जाएगा। बेशक गहन साधना वाले पुरुष साधक कई बार सहन कर सकते हैं, जैसे दाववादी अनलिमिटेड जो उनके पिता हैं। इसी तरह मास्टर पीच ब्लॉसम का जन्म हुआ था, लेकिन राघव पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर से बिल्कुल भी नहीं डरता था। आखिरकार उसके पास एक ड्रैगन हाथी शरीर है जिसका जीवन सार कल्पना से परे प्रचुर है। पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, उसके जीवन के सार को पूरी तरह से अवशोषित करना असंभव था।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, जुनून कीट की शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण थी और सड़े हुए को शानदार में बदल सकती थी। जिन चीज़ों के बारे में मास्टर पीच ब्लॉसम चिंतित थीं, वे अनावश्यक भय थे। नहीं, मैं नहीं। मास्टर पीच ब्लॉसम कुछ और कहना चाहती थीं, लेकिन राघव ने उन्हें आगे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने तुरंत कमरे की मोमबत्ती बुझा दी, इसे पूरी तरह से अंधकार में डुबो दिया। तुरंत बाद अंधेरे कमरे के भीतर से आवाज़ें गूंज उठीं। अगली सुबह जल्दी सूरज उगा और रोशनी उज्ज्वल थी। मास्टर पीच ब्लॉसम सुस्ती से राघव के शरीर पर लेटी हुई थी, उनका सुंदर चेहरा लाल हो रहा था। उनकी मनमोहक आंखें राघव की ओर एक शर्मीली या नाराज नज़र से देख रही थीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना बलपूर्वक होगा, उन्हें मना करने का कोई मौका नहीं दे रहा। लेकिन वास्तव में, जैसा कि इस आदमी ने कहा था, उसके पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर का इस आदमी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पाया कि इस आदमी पर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी विशाल थी कि यह कल्पना से परे थी। यदि अन्य पुरुष साधकों की आभा एक कुएं के बराबर थी, तो इस आदमी के भीतर की ऊर्जा यांगिज़ी नदी की तरह थी, इतनी विशाल और असीम कि कोई उसका अंत नहीं देख सकता था। इसलिए भले ही वह उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेती, ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस आदमी की जड़ों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बुरा आदमी हर दिन इतना सक्रिय है, उसकी क्यूई और रक्त वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। इस तरह वह वास्तव में इस आदमी के साथ एक सही मेल लगती है। उनकी शारीरिक संरचनाएं अत्यंत अनुकूल हैं। पीच ब्लॉसम शरीर एक आदमी से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करता है। यदि यह अलग अलग आदमी होते, तो इससे ऊर्जा अव्यवस्थित, अशुद्ध हो जाती और इस प्रकार उनकी मन्ना में अशुद्धियां पैदा होती, उनकी साधना की नींव को नुकसान पहुंचता। उसकी माँ एक बार ऐसी ही थीं, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। यदि वह केवल एक आदमी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की समस्या प्रकट नहीं होगी, बल्कि वह इस क्षमता पर भरोसा करके अपनी स्वयं की साधना को शीघ्रता से बढ़ा सकती है और अपनी अभ्यास दक्षता बढ़ा सकती है, यह मानते हुए कि इस आदमी की आध्यात्मिक ऊर्जा अक्षय है और असीमित रूप से उपयोग की जा सकती है। उसने पहले सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा आदमी मौजूद नहीं है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने पुरुषों को कम आंका था। कम से कम उसका प्यारा पति ऐसा ही एक अक्षय, सक्रिय राक्षस था। भले ही उन्होंने पूरी रात साधना की थी, उसके आदमी पर आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी अधिक मजबूत और सक्रिय हो गई। यदि यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया होता, तो कोई ऐसी बात पर विश्वास करता। वास्तव में इस पल राघव अपने भीतर की बढ़ती हुई शिशु आत्मा मन्ना को महसूस कर रहा था। उसकी डेंटियन क्यूई सागर की गहराई में उसकी शिशु आत्मा भी बढ़ गई थी। मूल रूप से 0 वर्षीय शिशु की स्थिति से लेकर 18 महीने के शिशु के रूप तक विशाल शिशु आत्मा मन्ना उसमें से बाहर निकल आई। एक विशाल नदी की तरह यह उसके शरीर के हर कोने में प्रसारित हुई। एक शक्तिशाली शिशु आत्मा मन्ना क्षेत्र उसके चारों ओर फैल गया, हर जगह प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए, और यह हर मामले में दुर्जय था। ये स्वीकार करना पड़ा, मास्टर पीच ब्लॉसम वास्तव में शिशु आत्मा उच्च स्तरीय चरण में एक महिला साधक थीं। वह 500 से अधिक वर्षों से अविवाहित थीं और उनके शरीर के भीतर युवानेन शक्ति कल्पना से परे गहरी थी। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद इसने अप्रत्याशित रूप से उसकी साधना को प्रारंभिक चरण शिशु आत्मा के 70% तक बढ़ा दिया। साधना में ये प्रगति वास्तव में चौंका देने वाली थी। इसने उसे 100 से अधिक वर्षों की कठिन साधना बचा ली थी। यदि वह शिशु आत्मा प्रारंभिक चरण को पूर्ण करने तक प्रतीक्षा करता और फिर इस ऊर्जा को प्राप्त करता, तो यह निस्संदेह उसे अड़चन को तोड़ने और सुचारू रूप से शिशु आत्मा मध्य चरण तक आगे बढ़ने में मदद करती। दुर्भाग्यवश वह बस इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। एक स्वादिष्ट दावत सीधे उसके सामने थी, इसे अभी न खाकर बाद तक प्रतीक्षा करना मूर्खता होगी। और 100 से अधिक वर्षों की कठिन साधना बचाना वास्तव में एक महान उपलब्धि थी। वैसे भी उसे नहीं लगता था कि शिशु आत्मा प्रारंभिक चरण की अड़चन उसे रोक सकती है। मास्टर पीच ब्लॉसम की मदद के बिना भी वह अड़चन को तोड़ सकता था और शिशु आत्मा मध्य चरण तक आगे बढ़ सकता था। कैसा रहा? मैंने आपसे कहा था कि आपका पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आप मुझ पर विश्वास करती हैं, है ना? राघव ने मास्टर पीच ब्लॉसम नामक तेजस्वी सुंदरी को अपनी बाहों में लिया, मन में संतुष्टि की भावना के साथ मुस्कुराया। वह गहराई से प्रभावित हुआ। इतनी देर इंतजार करने के बाद उसने अंततः मास्टर पीच ब्लॉसम को प्राप्त कर लिया था और उन्हें अपनी महिला बना लिया था। कड़वाहट मिठास की ओर ले जाती है, ऐसा प्रतीत हुआ। जाहिर है, मास्टर पीच ब्लॉसम के साथ उसके उच्च प्रोफाइल विवाह ने निश्चित रूप से कई शिशु आत्मा साधकों की ईर्ष्या भड़काई होगी। लेकिन तो क्या
समय बदल गया था, अब उसके पास किसी भी ईर्ष्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। जब तक वह 3 तारा द्वीप समूह में रहता, भले ही कोई शक्तिशाली शिशु आत्मा साधक उसे मारने आता, फिर भी उसे विनाश का सामना करना पड़ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी मजबूत है। यहाँ तक कि मेरा पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर भी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता। वास्तव में यह आपको अतिरिक्त शुद्ध यांग आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है, जो वास्तव में आपकी साधना को लाभ पहुंचा सकता है। मास्टर पीच ब्लॉसम ने राघव की ओर देखा, भावनाओं से भरकर बोली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने सक्रिय पुरुष मौजूद हैं। चाहे वह कितनी भी अवशोषित करने की कोशिश करती, भले ही वह पूरी तरह से भर जाती, वह अभी भी पहले जितना ही ऊर्जावान रहता। केवल इतना कहा जा सकता है कि उनकी पसंद वास्तव में सही थी। वैसे पति, एक और बात है जो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है। ऐसा लगता था कि मास्टर पीच ब्लॉसम ने कुछ सोचा था। राघव की ओर देखते हुए उनकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। ओह, क्या है? राघव ने उत्सुकता से मास्टर पीच ब्लॉसम को देखा। मास्टर पीच ब्लॉसम मेरा असली नाम नहीं है, ये केवल मेरा धार्मिक नाम है। वास्तव में मेरा असली नाम झाओ ताओयाओ है। यह एक ऐसा नाम है जो केवल मेरे करीबी लोगों को पता है, इसलिए मैं चाहती थी कि आप जान लें। मास्टर पीच ब्लॉसम ने स्नेहपूर्वक राघव की ओर देखा, बहुत गंभीरता से बोलते हुए। ताओयाओ, ये वास्तव में एक अच्छा नाम है। आपको बाद में अमरधुंद शिखर पर चले जाना चाहिए। हम बस विवाह करके अलग नहीं रह सकते। राघव ने अपनी थोड़ी को रगड़ा, झाओ ताओयाओ की बड़ी पानीदार आंखों को देखा, जो मोह से भरी हुई प्रतीत हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो एक सत्य साधना के बाद उसने अपना पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर पूरी तरह से अनलॉक कर लिया हो। अब उनसे निकलने वाला आकर्षण पहले से भी अधिक महान प्रतीत हो रहा था। कहा जा सकता है कि पीच ब्लॉसम आध्यात्मिक शरीर की क्षमता अनंत है। यदि कोई प्रतिभा की बात करता है तो वह निश्चित रूप से अपनी मां से कई गुना अधिक मजबूत होनी चाहिए। ये सुनकर मास्टर पीच ब्लॉसम का चेहरा गुलाबी हो गया। कहावत सच है, जहां आपका पति जाए वहां जाएं। अब जब वह राघव की पत्नी थी तो उन्हें स्वाभाविक रूप से राघव के साथ रहने की आवश्यकता थी। ये सबसे स्वाभाविक बात थी। शब्द गिरते ही राघव ने मास्टर पीच ब्लॉसम को गले लगा लिया, एक बार फिर से साधना करने का समय निकालते हुए। वे बिना किसी वापसी की सोच के आनंद के क्षणों में लिप्त थे। ... कुछ दिन बीत गए। राघव और मास्टर पीच ब्लॉसम अमरधुंद समुदाय में लौट आए। विवाह समारोह के बाद हलचल धीरे धीरे कम हो गई। आखिरकार हर साधक के अपने काम होते हैं और वे हमेशा इन मामलों से खुद को नहीं जोड़ सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोक मिलन की घटना और अधिक गंभीर होती जा रही थी, शून्य के लक्षण और अधिक प्रकट हो रहे थे। इसने बड़ी संख्या में साधकों का ध्यान खींचा। कई शिशु आत्मा शक्तियों ने कार्रवाई शुरू कर दी और शून्य के लक्षण वाले स्थानों पर शहर की दीवारें बनाईं। यदि अन्य लोगों के द्वार बने और राक्षस बाहर भागे तो वे तुरंत बिजली की तरह प्रहार करेंगे। बेशक ये शून्य लक्षण अभी तक पूर्ण द्वार नहीं बने थे और अभी तक कोई राक्षस उनमें से बाहर नहीं भागा था, इसलिए अभी के लिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। किसने सोचा होगा कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली होऊंगा कि 10,000 वर्षों में एक बार होने वाली लोक मिलन घटना का सामना करूंगा, साथ ही प्राचीन राक्षस लोक से आक्रमण का भी। ऐसा लगता है कि अगले कुछ 100 वर्षों तक शांति नहीं रहेगी। हालांकि अभी के लिए 5वें स्तर के राक्षस द्वारों से नहीं गुजर सकते, ये केवल समय की बात है। ऐसा लगता है कि आने वाली आपदा का सामना करने में सक्षम होने के लिए मेरी साधना को शीघ्रता से सुधारना आवश्यक है। इस पल शांत कक्ष में राघव ने चुपचाप भविष्य के लिए अपनी योजनाओं पर विचार किया। उसके मन में एक तात्कालिकता की भावना उठने लगी। हालांकि उसकी वर्तमान साधना पहले से ही शिशु आत्मा के प्रारंभिक चरण में थी, प्राचीन राक्षस लोक के आक्रमण का सामना करते हुए साधना का ये स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसे कम से कम देवता परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। मनुष्यों के बीच अजेय होना, तभी वह कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर सकता था। अन्यथा यदि उसने कई चौथे स्तर और यहां तक कि 5वें स्तर के राक्षसों का सामना किया तो वह उनका सामना नहीं कर पाएगा। जीत से पहले हार के बारे में सोचें। ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए एक पलायन मार्ग खोजने का समय आ गया है। आखिरकार भविष्य में क्या होगा, कौन भविष्यवाणी कर सकता है? यदि नीले सागर क्षेत्र पर राक्षसों की एक बड़ी संख्या द्वारा आक्रमण किया जाता है और शिशु आत्मा शक्तियां विरोध नहीं कर सकती, तो मुझे शायद वुजी गठबंधन का आधार छोड़ना पड़ेगा और कहीं और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि यह इतना बुरा नहीं हो सकता, पहले से तैयारी करना आवश्यक है। ये सही है, भले ही नीले सागर क्षेत्र में रहना संभव न हो, शायद अन्य क्षेत्रों में रहना संभव हो।
उदाहरण के लिए पूर्व बंजर भूमि, पश्चिमी बंजर भूमि महाद्वीप, उत्तरी बंजर भूमि महाद्वीप और दक्षिणी बंजर भूमि महाद्वीप। ये स्थान इस दुनिया के केंद्र हैं, कई साधना समुदायों के घर हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ शिशु आत्मा समुदाय भी हैं। यदि मैं इन स्थानों पर जाता हूँ, देवता परिवर्तन संतों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो मैं निश्चित रूप से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया, अपनी बैकअप योजना के बारे में सोचते हुए। बेशक, इतनी वास्ट दूरी को कवर करने के लिए एक निश्चित स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि एक चौथे स्तर का स्थानांतरण किट भी इसे मैनेज नहीं कर सकता था। एकमात्र संभावना प्राचीन स्थानांतरण मंडल था। यह एक शीर्ष स्तरीय 5वें स्तर का मंडल था जिसमें अनंत रहस्य थे। प्राचीन युग में कुरोन समुदाय ने इस प्राचीन स्थानांतरण मंडल पर भरोसा किया था ताकि वे खुद को दुनिया के विभिन्न स्थानों पर पहुंचा सकें और आसपास के साधकों के लोगों से जुड़ सकें। यदि यह प्राचीन स्थानांतरण मंडल सक्रिय होता है तो यह मुझे साधना जगत के अन्य हिस्सों में भेजने में सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्य से वर्तमान में प्राचीन स्थानांतरण मंडल अभी तक मरम्मत नहीं किया गया है। राघव ने थोड़ी मजबूरी महसूस की। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह प्राचीन स्थानांतरण मंडल को शीघ्रता से मरम्मत कर सकता है। जाहिर है उसने इसकी मरम्मत की कठिनाई को कम आंका था। भले ही वह प्राचीन स्थानांतरण मंडल के सिद्धांत को जानता हो, क्षतिग्रस्त मंडल की मरम्मत के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी और यह कुछ ही वर्षों में करना असंभव था। हम अगले चरण के लक्ष्य सरल हैं। वह है प्राचीन स्थानांतरण मंडल और 8 बंजर राक्षस सील मंडल की मरम्मत करना। आखिरकार 8 बंजर राक्षस सील मंडल ने देवता परिवर्तित राक्षस को सील कर दिया है। यदि यह राक्षस भाग गया तो होने वाली आपदा प्राचीन राक्षस लोक के आक्रमण से कम नहीं होगी या और भी भयानक होगी। एक बार प्राचीन स्थानांतरण मंडल मरम्मत हो जाने पर मैं अन्य क्षेत्रों में खोजबीन करने जा सकता हूँ और एक पलायन मार्ग ढूंढ सकता हूँ। राघव ने आंखें सिकुड़ी और तुरंत एक निर्णय लिया। वह हमेशा रणनीतिक रहा था, हमेशा 3 कदम आगे की योजना बनाता था। भविष्य आवश्यक रूप से जितना दिखता है उतना विनाशकारी नहीं हो सकता है, लेकिन कौन सुनिश्चित हो सकता है? यदि यह नहीं होता तो और भी बेहतर। यदि यह होता है तो वह हमेशा अपनी पत्नियों और उपपत्नियों को लेकर भाग सकता है। आखिरकार साधना जगत वास्ट है और कोई भी कहीं भी रह सकता है। दुश्मन का सीधे सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह देवता स्तर तक आगे बढ़ने के बाद वापसी कर सकता है। 20 साल बाद जुवानहुआंग समुदाय, अमरधुंध शिखर। आकाश में ऊंचे काले बादल सघनता से एकत्रित हुए। गरजती हुई बिजली एक बैंगनी स्वर्गीय परीक्षण के आगमन का संकेत दे रही थी। आसपास के 100 मील इस स्वर्गीय परीक्षण के नीचे छाए हुए थे। सभी जीवित प्राणी इस शक्ति की धारणा पर कांप उठे। ये सर्वोच्च स्वर्गीय शक्ति थी। हालांकि जुवानहुआंग समुदाय के साधक अब ऐसे दृश्यों के आदी हो चुके थे। पहले लोग देखा करते थे, अब वे केवल इसे एक तूफान के रूप में मानते हैं। लगता है कि एक और रसायन परीक्षण इन्वोक किया गया है। ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी ने चौथे ग्रेड खजाना गोलियों का एक और बैच तैयार किया है, लेंग यूएक्सी ने शांत भाव से कहा, दूर आकाश से उतरते हुए रसायन परीक्षण का निरीक्षण करते हुए। हाल के समय के भीतर रसायन परीक्षण अमरधुंध शिखर के ऊपर स्पॉराडिकली प्रकट होता था। बिजली आकाश को रोशन करती थी। पहले हर कोई घबरा जाता था, अत्यधिक भयभीत, लेकिन समय के साथ वे रसायन परीक्षण की लगातार उपस्थिति से अप्रभावित हो गए थे। यह अब उनके दिलों में कोई लहर भी नहीं हिला सकता था। जब वे स्वर्गीय परीक्षण देखते तो वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि उनके स्वामी के चौथे स्तर की खजाना गोली बनाने की संभावना है। हाल ही में रसायन परीक्षण फ्रीक्वेंट हो गए हैं। शायद मेरे स्वामी की रसायन कौशल और भी सुधर गए हैं। शायद उन्होंने चौथे स्तर का मध्य ग्रेड स्तर प्राप्त कर लिया है। गोली मास्टर की प्रगति की दर बहुत तेज है। शेन बिकियान काफी प्रशंसा से भरी थी। खुद एक तीसरे वर्ग उच्च ग्रेड गोली मास्टर होने के नाते वह जानती थी कि चौथे ग्रेड की खजाना गोली बनाना कितना कठिन है। पूरे नीले सागर क्षेत्र में चौथे ग्रेड खजाना गोलियों की उपस्थिति कई शिशु आत्मा साधकों को इसके लिए संघर्ष करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसके पति अब समय समय पर चौथे ग्रेड खजाना गोलियों का एक बैच बनाते हैं। यदि यह खबर फैलती तो यह निश्चित रूप से नीले सागर में सनसनी फैलाती। कौन जानता है कि कितने शिशु आत्मा साधक उनसे सीखने की प्रार्थना कर रहे होते, उम्मीद कर रहे होते कि वह उनके लिए गोलियां बनाएंगे। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है। मेरे स्वामी द्वारा बनाई गई चौथे ग्रेड खजाना गोलियों के लिए धन्यवाद। जिस गति से मैं अपनी साधना में प्रगति कर रहा हूं वह एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। 100 वर्षों से कम में मुझे लगता है कि मैं शिशु आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा।
चुडेई भी आदर से भरी थी। स्वर्गीय राक्षस समुदाय की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जिसके पास एक शिशु आत्मा है, वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि चौथे ग्रेड की खजाना गोली प्राप्त करना कितना कठिन था। लेकिन उसके पति समय समय पर चौथे ग्रेड गोलियों के कुछ बैच बनाते हैं, जिससे चौथे ग्रेड गोलियां इतनी मूल्यवान नहीं लगती, जैसे उन्हें कैंडी बीन्स की तरह खाया जाता हो, जो अविश्वसनीय रूप से फिजूल खर्ची थी। यदि उसके स्वर्गीय राक्षस समुदाय के शिशु आत्मा वरिष्ठ सदस्यों को पता चलता कि वह फ्रीक्वेंटली चौथे ग्रेड गोलियों का सेवन कर सकती है, तो वे तुलना में शेयर अंतर के कारण खून की उल्टी करने तक ईर्ष्या से भर जाते। हालांकि एक चतुर महिला के लिए बिना चावल के खाना बनाना मुश्किल है। भले ही मेरे स्वामी के पास चौथे ग्रेड खजाना गोलियां बनाने की तकनीक हो, चौथे ग्रेड गोलियां बनाने के लिए आवश्यक 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि वह कहां से प्राप्त करता है? लिन याजू अत्यंत उत्सुक थी। आखिरकार चौथे ग्रेड गोली मास्टरों की इतनी कमी का कारण व्यवहारिक अनुभव की कमी और 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियों की दुर्लभता है। कई चौथे स्तर के गोली मास्टरों को हर कुछ दशकों में ही भट्टी खोलने का अवसर मिलता है। चून की शिशु आत्मा साधकों को अक्सर पर्याप्त 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां खोजने में बहुत समय बिताना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसका पति था, जो हर बार बड़ी मात्रा में 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां लेकर आता है। इससे ऐसा लगता था मानो 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां कोई मूल्य की नहीं थीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे स्वामी के पास एक गुप्त लोक का नियंत्रण प्रतीत होता है, जो एक औषधि उद्यान है। ये स्थान 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियों से समृद्ध है, इसीलिए मेरे स्वामी रसायन कला के लिए इतनी सारी 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां ला सकते हैं। लेकिन मेरे स्वामी ने हमें उद्यान के गुप्त लोक का स्थान नहीं बताया है, उन्होंने केवल कहा है कि अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा वह हमें औषधि उद्यान का पता बता देंगे। मास्टर पीच ब्लॉसम ने अपनी आंखें झपकाईं। वह अपने रहस्यमय और अप्रत्याशित स्वामी की आदी हो चुकी थीं। आखिरकार कौन सा साधक अपने अवसरों या रहस्यों को नहीं रखता? उनके स्वामी 100 वर्ष की आयु में ही शिशु आत्मा चरण बनाने में सक्षम थे, जिसका निश्चित रूप से मतलब था कि उनके स्वामी के रहस्य काफ़ी आश्चर्यजनक होने चाहिए। वह अपनी जगह भी जानती थीं और आगे जांच नहीं करती थीं। यदि उनके स्वामी उन्हें बताना चाहते तो उन्होंने लंबे समय पहले बता दिया होता। चूंकि उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब है कि अभी समय नहीं आया है। ... इस बिंदु पर एक रसायन कक्ष के अंदर एक गोली भट्टी औषधीय गोलियों के गोलदाने पका रही थी। चारों ओर एक शानदार चमक थी और एक सुखद सुगंध आसपास फैली हुई थी। राघव जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, भट्टी के अंदर से निकली 9 बैंगनी गोलियों से बहुत संतुष्ट दिख रहा था। ये चौथे ग्रेड की खजाना गोली थी, पर्पल ब्लड पिल। प्रारंभिक चरण के शिशु आत्मा साधकों के लिए उपयुक्त, ये गोली शिशु आत्मा साधक के शरीर के भीतर की मन्ना को बहुत बढ़ा सकती है। इसकी प्राथमिक सामग्री 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि थी, जिसे पर्पल ब्लड लिंगजी कहा जाता है। बहुत अच्छा, मैंने अंततः पर्पल ब्लड पिल बना लिए। मेरी वर्तमान गोली मास्टर साधना को देखते हुए मेरे स्तर को कम से कम चौथे रैंक में मध्य स्तरीय माना जा सकता है। पिछले 20 साल का समय जो मैंने लगातार अपने रसायन कौशल को निखारने में बिताया, व्यर्थ नहीं गया। सब कुछ इसके लायक था। राघव अत्यंत संतुष्ट था। उसने एक पर्पल ब्लड पिल निकाला और तुरंत निगल लिया। बूम बूम बूम। पर्पल ब्लड पिल के पेट में जाते ही ये जल्दी से पच गया और तुरंत एक वास्ट औषधीय शक्ति में परिवर्तित हो गया, जो उसके शरीर में गायब हो गया और सब्सिक्वेंटली शिशु आत्मा मन्ना में परिवर्तित हो गया। उस पल उसने महसूस किया कि उसके शरीर की आंतरिक शिशु आत्मा मन्ना नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही है। केवल एक पर्पल ब्लड पिल अलोन उसे लगातार पीसने में बहुत समय बचाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लगता था कि उसकी डेंटियन क्यूई सागर की गहराई में उसकी शिशु आत्मा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। जाहिर है, पर्पल ब्लड पिल की औषधीय शक्ति एक्सट्रीमली उल्लेखनीय थी। जैसा कि किंवदंतियों में उल्लेख किया गया है, ये शिशु आत्मा साधकों द्वारा दैनिक अभ्यास के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोच्च खजाना गोली थी। ये कई शिशु आत्मा साधकों को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि मेरे वर्तमान शरीर के पैरामीटर क्या हैं। आइए पहले आभासी पैनल की जांच करें। इस पल राघव के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत अपने साथ रखा आभासी पैनल खोला। मेजबान राघव, साधना, प्रारंभिक चरण शिशु आत्मा, प्रगति 90%, जीवनकाल 125, 16,000 वर्ष।